क्या हमने पहला चैप्टर जब खत्म किया था, तो मैं जानना चाहती हूँ कि मैंने उसमें काफ़ी एम्फेसिस किया था कि विनय से मोक्ष मार्ग होता है, सॉरी, सम्यक दर्शन होता है। बट अभिनय करने से जो डैमेज होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। पता भी नहीं होगा बचपन से लेके अभी तक हम कोई एक पर्टिकुलर साधु को, कोई साध्वी को, कोई आचार्य को, कोई पर्टिकुलर संघ को, जैन धर्म के रिलेटेड कोई कोई भी जीव को जिसने हमारे हमको हमको कंट्रीब्यूशन किया है, उसको हमने यदि थोड़ा भी अभिनय किया है ना, 10 में छा में दुकड़ुम करके आगे बढ़ जाओ। कई बार एक अभिनय जो होता है ना, सम्यक दर्शन वैसे देखा जाए ना तो बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी है। इतना ईज़ी है सम्यक दर्शन, आपको विनय करना, एक चीज़ पे भी आपको श्रद्धा आती है, ऐसा नहीं आपको हर चीज़ पे श्रद्धा आनी चाहिए। महावीर स्वामी भगवान की एक चीज़ पे भी श्रद्धा आती है और लगता है कि महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं ना सही, एकदम अंदर से अनुभूति होती है कि भगवान जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो सम्यक दर्शन हो जाता है। पर प्रॉब्लम ये भी है कि सम्यक दर्शन से फिर से मिथ्यात्व में गिरना भी बहुत आसान है। क्यों बहुत आसान है? एक जगह भी गलती करो, आप मान लो सब कुछ परफेक्ट जैन धर्म में जानते हो, सब कुछ, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि आप नहीं जानते हो, परफेक्ट जानते हो, 100% जानने के बावजूद भी एक चीज पे आपने अश्रद्धा की कि महावीर स्वामी भगवान की ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, मान लो आपने की, तो क्या होगा? सम्यक दर्शन से मिथ्यात्व में गिर जाओगे। हाँ, तो जैसे एक चीज पे सम्यक दर्शन हो सकता है, एक चीज से मिथ्यात्व में भी गिर सकते हो। वैसे ही कोई एक साधु, कोई एक संघ, कोई एक चीज जैन धर्म के रिलेटेड पे आपने अभिनय किया और वो अभिनय का आपने मिच्छामी दुक्कडम नहीं किया, आपको सम्यक दर्शन में बहुत प्रॉब्लम आएगी, होगा ही नहीं। इसीलिए आपको अपने आप को बचाने के लिए आपको सामने वाले का अभिनय नहीं करना है। मुझे एक बात बताइए, यदि मैं दूसरे संघों को, जो संघ को मैं फॉलो नहीं करती हूँ, उनका अभिनय करके उनका कुछ नुकसान होगा बताइए? कुछ नुकसान होगा? कुछ नुकसान नहीं होगा। वो संघ चले आ रहे हैं, उनके भी इतने हर संघ के इतने फॉलोअर्स हैं, इतने साधु हैं, इतने श्रावक हैं, लोग हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर मेरा सब कुछ बिगड़ जाएगा। मेरा सम्यक दर्शन तो डेफिनिटली नहीं होगा। ये जान करके क्यों बेसिकली हम लोग पुलिस बनते हैं, जज बनते हैं और लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला गलत है। देखो, इफ इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस आप कर सकते हो, मैं मना नहीं करती हूँ। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस में क्या होता है, आप बोलते हो कि ये आदमी और ये आदमी का विचारधारा अलग है, ठीक है? फिर आप उसको असर्टेन करते हो, आपको क्या करना है वो सब सोचते हो, वो एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, वो अलाउड है। इसके बाद जिसको आपको एक्सेप्ट करना है, आप वो एक्सेप्ट भी कर लो, पर जिसको एक्सेप्ट नहीं करना, उसके बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बोलोगे आप, कुछ नेगेटिव नहीं जाओगे। समझ में आया? सम्यक दर्शन का ये बहुत बड़ा रूल है। मैंने कई बार मेरे स्टूडेंट्स को देखा है, जब मेरे से सीखते हैं तो वो हाँ, हाँ, हाँ में हाँ मिला के सब कुछ हाँ, हाँ करते हैं। पर जैसे ही उनको सब कुछ आ जाता है ना, दे पुश फॉरवर्ड कि नहीं, आप हमारे आचार्य भगवंत से मिलो, आप हमारे संघ के लोगों से मिलो, आप हमारे संघ के साधु श्रावक से मिलो, सो दैट आप बोल पाओ कि ये कितने ग्रेट हैं। मैंने कहा मैं सर्टिफिकेट देने वाली कौन होती हूँ किसी संघ को कि भैया ये राइट सर्टिफिकेट, ये लो सर्टिफिकेट, आप संघ बिल्कुल सही फॉलो कर रहे हो। क्या मैं होती हूँ कुछ? पहले सोच के देखो। एम आई एनीबडी, एनी अथॉरिटी? किसका सर्टिफिकेट चाहिए थी? चाहिए भी तो महावीर स्वामी भगवान का सर्टिफिकेट चाहिए। लेट महावीर स्वामी भगवान गिव अ सर्टिफिकेट कि यस, ये संघ मेरे बताए हुए वाणी को फॉलो कर रहा है, आगम को फॉलो कर रहा है। बस महावीर स्वामी भगवान का सर्टिफिकेट ले लो। ये एग्जांपल्स मैं इसलिए बोल रही हूँ, आज की टाइम में इतने सारे संघ हैं, ये हम लोग, ये भी तो प्रॉब्लम है ना कि हम 5वें आरे में रह रहे हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है, याद रखना। चौथे आरे में इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस जिन जिन शासन के साथ नहीं होती है। 5वें आरे में रहते हैं और 24वें तीर्थंकर के हम शिष्य हैं। जैसे पहले ऋषभदेव भगवान को बहुत कम प्रॉब्लम्स आई, उसके बाद के तीर्थंकरों को कम 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 होते होते, मतलब उनको भी आई प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी कम थी। पर महावीर स्वामी भगवान को तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। तो जैसे गिरता हुआ आ रहा होता है ना, तो तीर्थंकरों को भी प्रॉब्लम आती है, तो जिन शासन को भी प्रॉब्लम आती है, राइट? ऊपर से महावीर स्वामी भगवान की के जब डेथ के समय
भस्म ग्रह भी लगा था, जिससे जिन शासन का और बहुत ज्यादा बाजा बजा था। ठीक है। तो कहते हैं वो भस्म ग्रह का इफेक्ट खत्म हो चुका है, अभी जिन शासन इज गोइंग टू गो स्ट्रॉन्ग। सो दैट इज अ गुड थिंग, वेरी गुड थिंग। ठीक है। सो मेरा अगेन ये सवाल है कि ये इतने सारे संघ क्या। व्हाट इज द भस्म? भस्म का क्या क्रिया हुआ था? अच्छा, यू हैवंट हर्ड दैट स्टोरी? ओके। महावीर स्वामी भगवान की जब डेथ होने वाली थी, तो शकेंद्र भगवान महावीर स्वामी, शकेंद्र भगवान मतलब पहले देवलोक का इंद्र आए और महावीर स्वामी भगवान को बोलते हैं कि आपकी देखो, ये लोग सब है ना अवधि ज्ञानी है, मनुष्य के पास अवधि ज्ञान नहीं है, पर इन लोगों के पास तो अवधि ज्ञान है ना। तो उनको पता था कि अभी महावीर स्वामी भगवान वाइंडिंग अप प्रोसेस चालू कर रहे हैं, मतलब होता है ना कि अभी सिस्टम क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान को भी पता है, सबको पता था। तो तब शकेंद्र भगवान ने बोला कि मतलब उनको पता था कि जब वो महावीर स्वामी भगवान की डेथ होगी ना, वो डेथ का जो टाइम होता है ना, इट्स ऑलमोस्ट लाइक एस्ट्रोलॉजिकली प्रिडिक्शन में था कि उस वक्त भस्म ग्रह लगा था। इसका मतलब आपके शासन में बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। तो हो सके ना, तो आप अभी मत मरो। राइट। तो अभी किसी को ये तो नहीं बोल सकते ना कि आप पहले मर जाओ, लाइक मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगी ना पहले की डेथ कर दो। तो उन्होंने महावीर स्वामी भगवान को बोला कि आप अपना जो डेथ का जो टाइम है ना, वो पोस्टपोन्ड कर दो। पोस्टपोन। राइट। किसी को आई एम जस्ट सेइंग कि उस टाइम पे मत मरो, क्योंकि यदि आप उस टाइम पे मरोगे तो भस्म ग्रह की वजह से जिन शासन का बहुत बुरा मतलब प्रॉब्लम्स आएंगी। तो महावीर स्वामी भगवान ने बोला, ये कभी हुआ नहीं है पास्ट में, न कभी फ्यूचर में होगा कि कोई अपना आयुष चेंज कर दे। नॉट इवन मी, मेरे में भी कैपेसिटी नहीं है, मैं तीर्थंकर होने के बावजूद मेरे में ये कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि कर्म थियरी तीर्थंकर को फॉलो नहीं करती है। सब याद रखना, कर्म थियरी अपने आप एग्जिस्ट करती है। रूल्स ऑफ नेचर, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हम डिस्कवर करते हैं, इन्वेंट नहीं करते। मतलब कॉस्मिक रूल्स जो है ना, कर्म थियरी इज अ कॉस्मिक रूल। ठीक है। महावीर स्वामी भगवान इन्वेंट नहीं करते, डिस्कवर करते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है। यानी वो अपने केवल ज्ञान में देख के जानते हैं कि ये चीज एग्जिस्ट करती है। तो जो जो कॉस्मिक रूल्स होते हैं, कॉस्मिक रूल्स मतलब जैसे आज ग्रेविटी है। ग्रेविटी इज अ कॉस्मिक रूल, उसको इन्वेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है। आप रॉकेट को इन्वेंट कर सकते हो, सैटेलाइट को इन्वेंट कर सकते हो, मोबाइल को इन्वेंट कर सकते हो, बट जो ग्रेविटी है, उसको इन्वेंट थोड़ी ना करोगे, तो उसको तो डिस्कवर करोगे। डिस्कवर मतलब किसी को नहीं पता थी तो भी वो ग्रेविटी एग्जिस्ट करती थी। समझ में आया? इट्स अ रूल ऑफ नेचर, नेचर का रूल है। वैसे ही कर्म थियरी है ना, नेचर का रूल है। ये तीर्थंकर भगवान द्वारा नहीं बनाया गया, याद रखना, बिल्कुल नहीं बनाया गया। ये उनसे उनके केवल ज्ञान के द्वारा डिस्कवर किया गया। ठीक है। डिस्कवर करने के बाद उन्होंने उन्होंने बताया कि इस कर्म थियरी में क्या, कैसे हम इसको इवेड करके हम सम्यक दर्शन प्राप्त करके केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये जो थियरी बताई, मतलब जो जैन वो बनाया ना, वो भगवान ने इन्वेंट किया। मतलब जिन शासन भगवान ने इन्वेंट किया, ये समझ, वो डिस्कवर नहीं किया, वो इन्वेंट किया। ठीक है। हर तीर्थंकर अपने अपने टाइम के हिसाब से परूपना करके सिखाता है। सो उन्होंने बोला कि आपके जिन शासन में बाजा बजेगा, सो प्लीज पोस्टपोन्ड करो डेथ। महावीर स्वामी भगवान ने बताया कि दैट इज नॉट पॉसिबल बाय एनी चांस। राइट। इसका मतलब ये बात पता लग, ऐसा नहीं था कि शिकेंद्र भगवंत को नहीं पता था, बट फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए पूछा गया। तो महावीर स्वामी, इसका मतलब ये नोन फैक्ट था कि जिन शासन का बाजा बजेगा फॉर थिंग्स। कहते हैं आज की डेट में जितने सारे संघ जो अलग अलग स्कैटर्ड है, इतने सारा जो है, राइट, इट इज बिकॉज ऑफ भस्म ग्रह। पर वो भस्म ग्रह का इफेक्ट खत्म हो चुका है। ठीक है। 2500 साल तक हो चुके हैं, कहते हैं वो उसको 18,000 साल तक उस पर इफेक्ट था। तो अभी अभी काफी उसका असर काफी काफी वेन आउट हो गया है। ठीक है। तो उसका असर नहीं है। इसलिए तुम देखो, जिन शासन, हम लोग जितने बचपन से लेके 100 साल तक जो जो जिंदा है उसको देखेगा कि अभी काफी स्ट्रांग है। तो भगवान ने बोला कोई बात नहीं, भस्म ग्रह लगने के बावजूद भी मैं काफी चीजें रहेंगी, सम्यक दर्शन रहेगा। मतलब लोग सम्यक दृष्टि प्राप्त करके चरम शरीरी इन द सेंस तीसरे भव में अपना अपने आप अपने आत्मा का कल्याण कर सकेंगे। इस तरह से भगवान ने बताया, ये सब चीजें अलाउड है। समझ आंटी, में आया? दिस मीन्स या एरावत क्षेत्र में जैन धर्म बेटर हो रहा है भारत क्षेत्र से अभी करंट में?
नहीं, एरबट क्षेत्र का भी उतना ही बाजा बजा है, क्योंकि वहां के तीर्थंकर की डेथ और हमारे तीर्थंकर की डेथ ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली होती है। तो वो भी भस्म हमारे गृह में गए, एरावत क्षेत्र के जो तीर्थंकर, सब सब पांचों सब भरत, पांचों एरावत। हाँ, देखो, ऐसी यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो चीजें होती है ना, मोस्टली एरवत और भरत के अंदर तीर्थंकर का ये जो बर्थ, दीक्षा और ये सब कोऑर्डिनेटेड होता है, मतलब ऑलमोस्ट सेम टाइम पे होता है, ऑलमोस्ट सेम। 1-2 मिनट आगे पीछे की बात अलग है, ठीक है। सो 1-2 मिनट आगे, 1-2 समय की बात करिए, नॉट इवन मिनट, 1-2 समय का आगे पीछे होना नॉर्मल है। बट अदरवाइज ये सारे जो तीर्थंकर होते हैं ना, एक साथ पैदा होते हैं, तो ये भस्म ग्रह लगा है। सोनल, ठीक है। सो ओके आंटी। यू डिडंट नो दिस स्टोरी? आई थॉट यू गाइस ये न्यू। पता था, पर ये भस्म गृह मेरे को पता था कि, पर इसका साइड इफेक्ट क्या था कि जिन शासन पे पड़ेगी, ये था कि वो जिस टाइम मरे वो टाइम इज नॉट अ गुड टाइम, बट वो साइड इफेक्ट वाला वो क्लैरिफाई नहीं था आंटी। See, this also proves that the science of astrology exists, okay? ये भी हमको समझ में आता है। कई लोग बोलते हैं ना, ये सब बेकार है, ये एस्ट्रोलॉजी, आगम के अंदर पूरा भर रखा है एस्ट्रोलॉजी के बारे में। कभी भी कोई तीर्थंकर पैदा होता है, दीक्षा लेता है, या कभी भी वो कुछ भी कोई इवेंट होता है, तो उसकी नक्षत्र की पोजिशनिंग्स बताई जाती हैं, राइट? कि इस चतुर्थी के पंचमी, मतलब ऐसे कुछ ना कुछ डेट्स ऐसे कुछ बताई जाती है उसकी, राइट? सो ये सब जो चीजें होती है, दिस ऑल्सो प्रूव्स कि एस्ट्रोलॉजिकल थिंग्स डू थिंग, ये भी तो मिथ्या श्रुत है ना, राइट? मिथ्या श्रुत हम सीख चुके हैं ना, ये भी मिथ्या श्रुत है। हाँ, मिथ्या श्रुत होने के बावजूद भी पूर्वों के ज्ञान में ये पढ़ाया जाता है, पूरा एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान पढ़ाया जाता है, ठीक है। आपको क्या लगता है, ये गौशालक जो था, वो कैसे प्रिडिक्शन कर पाता था कि मान लो कोई गौशाला के पास आता था कि भैया मेरा बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, या मेरे को, मैं गरीब हूँ, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, वो उनको सॉल्यूशंस कैसे देखता था? क्योंकि उसके पास 14 पूर्वों के ज्ञान में से कुछ ऐसा ज्ञान था उसके पास। उसने पार्श्वनाथ भगवान के शिष्य जो थे, उन वो पूर्वी वो पूर्वों के ज्ञान जानते थे, उनमें से उसने कुछ न कुछ सीखा था, बिट्स एंड पीसेस में सीखा था, और वो सीखने की वजह से वो ये प्रिडिक्शन कर पाता था, ये सब चीजें मंत्र शंत्र करके वो लोगों को हेल्प कर पाता था। तो पूर्वों के ज्ञान में ये है, क्योंकि ये मिथ्याश्रुत के अंतर्गत आता है, ठीक है। बट अगेन, जो पूर्वों का ज्ञान साधु ही कर सकता है, और साधु ये सारी चीजें संसारिक लोगों के हेल्प के लिए नहीं करते हैं। जिन शासन की हेल्प में यूज फिर भी कर लेते हैं, कभी भी नॉर्मल के लिए नहीं करते हैं। तो ये स्टोरी आती है, व्हाई डिड वी इवन स्टार्ट विद भस्मग्रह? व्हाई, आई डोंट नो, आई डोंट इवन रिमेम्बर। किसी को पता है व्हाई आई वाज गोइंग देयर? यू सेड कि अभी वो चला गया है तो नाउ जिन शासन विल बिकम बेटर। चौथा आरा में इजी था, पांचवा वाला इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द भस्म हाँ, क्रिया। So now it's हाँ, हाँ, settling down to it's easier. That's what you started. या सो, बट इवन दो पीपल, मतलब अभी काफी चीजें हो रही है कि लोग मेहनत कर रहे हैं, इतने सारे संघों को देख के भी, इनको देख के ना सम्यक दर्शन, सही गलत की पहचान की जा सकती है। इंटेलेक्चुअल लेवल पे हम डिबेट इन द सेंस अंडरस्टैंड करने में हम लोग आर्ग्यू कर सकते हैं। उसके बाद किसी के पीछे पड़ के, किसी को गंदा करके, एक मिशन बना लेते हैं हम लोग, कि हम लोग इन लोगों को नीचे करेंगे। वो सब चीजें सिस्टम से अभी निकाल दो, निकाल दो। जिन शासन तीर्थंकर की पुण्यवाणी से चलता है, ये उनका काम है चलाना, तुम्हारा काम नहीं है जिन शासन चलाना, ठीक है। बड़े बड़े आचार्यों को लगता है कि मैं जिन शासन चला रहा हूं, नहीं, तीर्थंकर की पुण्यवाणी से जिन शासन चल रहा है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी ना, तब तक आप अपने ऊपर नहीं लोगे कि भैया मेरा काम है सामने वाले को जाके बताना कि तुम कहाँ गलत हो और तुम कहाँ सुधर सकते हो। ये निकाल दो अपने सिस्टम से, ठीक है। जिन शासन सिर्फ एक चीज के लिए है, पढ़ो और अपनी आत्मा का उद्धार करो, दैट्स इट। इसलिए जिन शासन बना है। आपने आगम पढ़ा, चिंतन करो, मुझे क्या चेंजेस करने हैं अपनी लाइफ में, बस। दुनिया को जाके पलटना नहीं है, ठीक है। ये सब चीजें इसलिए बोल रही हूं, क्योंकि इसके लायक रहोगे ना, तो सम्यक दर्शन आराम से हो जाता है। क्योंकि एक बार भी अविनय में घुसते हैं ना हम लोग, तो मिथ्यात्व बहुत फास्ट आता है।
और याद रखना, कभी कभी किसी अच्छे मतलब तीर्थंकर मतलब साधुओं का, किसी संघ का ज्यादा अभिनय कर दिया ना, तो कई बार हम केवली परूपित धर्म से भी बाहर हो सकते हैं। कितने टाइम तक हम केवली परूपित धर्म में वापस नहीं आएंगे, ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। इस तुमको देखना है ना, तो तुम रेफर कर सकते हो, एक चीज होती है उसको बोलते हैं महामोहनीय कर्म बंध के कारण। महामोहनीय कर्म बंध के कारण, यदि जब उसमें से देखोगे ना, उसमें ये छोटे छोटे है ही नहीं, उसमें यही है कि एक संघ का तुमने ये किया, एक संघ का बाजा बजाया, बेसिकली संघ के ऊपर है कि संघ का तुम कितना कितना डैमेज करते हो। जितने भी 5-6 क्लॉजेज है ना, संघ के रिलेटेड है, कोई इंडिविजुअल पे रिलेटेड नहीं है। इससे पता लगता है कि ये कितनी खड्डे की घर है कि हम कितना अपना बाजा बजा सकते हैं। आज के बाद कसम खा लो, मैं किसी भी संघ के पीछे इस तरह से नहीं जाऊंगी। किसी को समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आता है तो नहीं, ठीक है, ठीक है। आपने बीड़ा उठा रखा है, यदि आप श्वेतांबर होके दिगंबरों के पीछे पड़ के उनको बताना बोलो कितने गलत हैं, क्या आपका काम है ये? हाँ, नहीं काम है ना। माइंड योर ओन बिजनेस, राइट। श्वेतांबर हो, पढ़ो, आत्मा का उद्धार करो, दैट्स इट, मैटर ओवर। ठीक है। तो ये अविनय वाला जो मैंने पहला चैप्टर विनय वाला खत्म किया ना, उसमें मैं ये बहुत बोलना चाहती हूँ कि विनय तो सीख लिया, पर विनय के साथ साथ अविनय नहीं करना ये भी हमने सीखा है। और अविनय आप बोलोगे मैं तो कभी करती नहीं हूँ, हम करते हैं, बस हम कैच नहीं कर पाते हैं कि हम अविनय कर रहे हैं, बस हम कैच नहीं कर पाते हैं। हमको तो लगता है भैया ये तो जस्टिफाइड है, इतना तो हम कर ही सकते हैं, इसमें क्यों भैया कूद रहे हो तुम? इसलिए मैं बोल रही हूँ, नहीं कर सकते हो, आप नहीं कर सकते हो, अभिनय नहीं कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आर्ग्यू करना है तो केस कर लो, आर्ग्यू। बिकॉज मैं ये विनय वाला टॉपिक वापस नहीं आएगा। मैं आपको इतना बोल दूं, मैक्सिमम लोग सम्यक दर्शन से गिरते हैं, वो अभिनय की वजह से गिरते हैं, मैक्सिमम दूसरी चीजों की वजह से भी गिरते हैं, पर मैक्सिमम अभिनय की वजह से गिरते हैं, ठीक है। तुम देखो जितने भी लोग गिरे हैं, क्वेश्चन मार्क खड़ा करके रख दिया कि भैया ये तो गलत है, हम मुझे लगता है सही है। भैया तुमको जो लगता है ना, लगने दो, तुमको कुछ लगने की जरूरत नहीं है। तुमको महावीर स्वामी भगवान ने जो बोला है, तुमको बस फॉलो करना है, बस बी अ फॉलोअर। हाँ, तो अविनय कभी हो भी गई हो, तो भी हम प्रतिक्रमण में 2 बार तो सॉरी बोलते हैं। आप लोग हम में से कितने लोग 2 दिन में 2 बार प्रतिक्रमण भी नहीं कर पाते हो? सोच के देखो, फिर सोचो कब कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन खड़ी कर रहे हो आप लोग। चलिए, ये अभिनय की बात तो हो गई। सो आज हम तीसरा चैप्टर चालू कर रहे हैं। हाँ, दूसरा चैप्टर मैंने डिटेल में, बहुत डिटेल में कर चुकी हूँ पहले। थर्ड चैप्टर कर रही हूँ, जिसका नाम है चतुरंगिनीय नामक तीसरा अध्ययन। चतुरंगी नामक तीसरा अध्ययन। ये थोड़ा प्रीफेस है, ये प्रीफेस में इसलिए नहीं पढ़ रही क्योंकि ये वही जो चीज पढ़ा चुके हैं, जो पढ़ाने वाले हैं ना, उसी का वो बार बार बोला जा रहा है। तो मैं डायरेक्टली पढ़ ले रही हूँ, ठीक है। पहली लाइन बोलती है, इस संसार में प्राणी के लिए मनुष्य जन्म, धर्म शास्त्र का श्रवण, धर्म पर श्रद्धा और संयम में पराक्रम, आत्मशक्ति लगाना, इन 4 प्रधान अंगों की प्राप्ति होना दुर्लभ है। अब ये जो 4 चीजें बोली ना, ये बेसिकली जो आगे चैप्टर में पढ़ाने वाले हैं महावीर स्वामी भगवान, आगे जो पढ़ाने वाले हैं, ये उसी का मतलब एक संग्रहणी गाथा है, मतलब एक ही बना दिया। तो मैं यहाँ पे नहीं करके अगले अगले लाइन के अंदर जब वो डिटेल में चैप्टर आएगा, तब मैं आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है। सो लेट्स गो टू द सेकेंड लाइन। इस मनुष्य जन्म की दुर्लभता, इस संसार में जीव अनेक प्रकार के कर्म करके विविध गोत्र वाली जातियां प्राप्त हुआ है, और वो एक एक करके सारे विश्व में व्याप्त हैं, कभी नहीं उत्पन्न हो कर सारे लोक में जन्म मरण किए हैं। बताइए, ऐसा कोई जगह है जिस गोत्र में आप उत्पन्न नहीं हुए हो, जहां जिस फैमिली में, जिस कंट्री में, जिस सिचुएशन में आप मनुष्य भव में उत्पन्न नहीं हो, ऐसी कोई जगह है? बोलोगे, आप लोग बोलोगे कि नहीं नहीं, वो हो ही सकता है क्योंकि यूनिवर्स बहुत बड़ा है। आपने डाला पाला जब किया था तो आपको पता था यूनिवर्स बहुत बड़ा है, राइट।
यूनिवर्स में एरवत क्षेत्र 5, भरत क्षेत्र 5, महाविद्य क्षेत्र 5, बट अरे मनुष्य तो युगलिक भी होते हैं, तो युगलिक के भी देखो ना कितने सारे क्षेत्र हैं, राइट? वो भी भरत एरवत मतलब हर हर जगह पे हैं। ऊपर से वो जो अंतर्द्वीपज है वो सब, इतने सारे मनुष्य हैं। तो भगवान बोल रहे हैं हर गोत्र में, हर जगह, हर सिचुएशन में हम उत्पन्न हुए हैं। ऐसा कोई आकाश प्रदेश नहीं है जहां उत्पन्न नहीं हुए हैं। तो कई लोग आर्ग्यू करते हैं कि इज इट रियली पॉसिबल कि हम नहीं उत्पन्न हुए हैं? तो आगम इसको एक मेटाफर से पढ़ाता है। आगम मेटाफर क्या यूज करता है कि मान लीजिए एक जानवर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मोस्ट प्रोबब्ली आई थिंक इट वाज अ पिग, राइट? कि एक बाड़ा है, बाड़ा मतलब एक तरह का एक एनक्लोज जगह है, मतलब बंद जगह है केज की तरह। और उसके अंदर वो होता है ना, कई एनिमल्स वो गोल 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 घूमते रहते हैं, ठीक है? मुझे लग रहा है वो पिग है, बट लेट्स अज्यूम गोट ले लो या कोई बकरी ले लो या कोई भी एनिमल ले लो। मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन से एनिमल का उदाहरण, मेटाफर। हाँ, बकरियां। बकरियां, हाँ, अच्छा। मान लो वो जो बकरी का एक काम होता है, वो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, वो ऐसे ही चलती रहती है, उनका कुछ काम नहीं होता है, ठीक है? तो भी वो चलती रहती है। तो कहता है मान लो तुम एक बाड़े के अंदर वो बकरियों को तुमने छोड़ दिया है, और वो घूमती है, घूमती है, घूमती है। 1 महीने बाद मान लो तुम आओगे, तो उस बाड़े का कोई ऐसा आकाश प्रदेश होगा जहां पे उसने स्पर्श नहीं किया होगा? तो आंसर है नहीं। उस बाड़े के अंदर हर आकाश प्रदेश को स्पर्श किया होगा। वैसे ही मेरी आत्मा इतना अनादि काल से आवारागर्दी कर रही है ना, मतलब कभी कहाँ उत्पन्न, कभी कहाँ उत्पन्न, कभी कहाँ उत्पन्न हो रही है। उस अपेक्षा से मैं हर जगह उत्पन्न हुई हूँ, ठीक है? हर जगह उत्पन्न हुई हूँ। अम, आपको ये सोचना है कि आपको अभी मान आ रहा है कि मैं तो कितने उच्च गोत्र में हूँ, क्योंकि आप सब जैन कुलों में यदि उत्पन्न हुए हैं, तो जैन कुल तो वैसे ही बड़ा उच्च गोत्र माना जाता है। यदि हम उच्च जगह पे उत्पन्न हुए हैं, तो आपको पक्का लगता है, आपको 100% गारंटी है कि आप ग्रेट हो इन लॉट ऑफ वेज। ये सब जैसे ही आंटी, मान कर सॉरी या टू इंटरप्ट, मान नहीं, बट मैंने आज ही मरीची वाली स्टोरी फिर से वो रीरीड की थी तीर्थंकर चरित्र में, तो अपने खुश तो हो हाँ, सकते हैं कि वाओ वी आर इन जनरल, थैंक गॉड हम किसी और में नहीं है, वो भी मान ही होगा। थैंक गॉड कर सकते हो, हैप्पी हो सकते हो कि यार थैंक गॉड मैं मनुष्य, मतलब मनुष्य यदि बनी भी हुई हूँ, तो मैं जैन कुल में, ये सब थैंक गॉड कर सकते हो, मतलब यू हैव टू बी थैंक गॉड काइंड ऑफ अ थिंग, राइट? मुझे ना बट एक्चुअली मरीची वाले में मेरे को वो मान लगा ही नहीं आंटी, कोई जेन्युइनली कोई भी होगा खुशी होगा ना कि दादा इज तीर्थंकर, पापा इज चक्रवर्ती एंड ही बी आल्सो चक्रवर्ती आल्सो तीर्थंकर आल्सो, वो जो होता है ना वो इतना सा वो तुमको वो मान नहीं लग रहा है, पर वो बहुत खुश होने के बावजूद भी वो कूदा, कूदा, लाइक लिटरली वाज जंपिंग, ऐसा भी वर्णन आता है। वो कूद रहा था कि वाह मेरा कुल कितना ग्रेट है, मेरा कुल कितना ग्रेट है। उसने ये सेंटेंस बोला होता ना, सिर्फ मेरे दादा तीर्थंकर, मेरा दादा, मेरे पापा चक्रवर्ती, और मैं ये सब कुछ बोला होता ना, तो वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होता है। बट साथ में उसने ये सेंटेंस भी तो बोला, मेरा कुल कितना ग्रेट है। व्हाई डू यू हैव टू से दैट सेंटेंस? समझ में आया सोनल? वहां ये पे वो गलत हो गए। और वो जो स्थान वो उसका काफी टाइम चला था, इन द सेंस वो कूद भी रहा था। और वो इतना भी टाइम नहीं चला, देखो ना कितने दिन उदय में आया वो, कितने दिन उदय में आया वो नीच गोत्र महावीर स्वामी भगवान का। चेक कर लो, जितने दिन वो देवानंदा की कुक्षी में रहे, सोच के हाँ देखो फॉर वो। सम महीना या सम डेज वो देवानंद देव की कुछ में रहे थे वो, है या ना? आई थिंक इट वाज 82 डेज और 92 डेज, काउंट तो कर कितना समथिंग लाइक दैट। बनाना है, 5 है और यहाँ पे कितना है, 6 है, मोर इसमें लेस करना था, इसमें मोर करना था, सॉरी 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 आंटी। या ओके, ओके, ओके। सो मनुष्य जन्म की दुर्लभता का वर्णन चल रहा था कि भगवान कहते हैं आप हर जगह व्याप्त हो चुके हो, ठीक है? तो इसको ना मैं ये विवेचन पढ़ रही हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। इस अनादि संसार चक्र में जीव नाना प्रकार के त्रस आदि गोत्र एवं एकेंद्रीय आदि जातियों में प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, किंतु एक एक जीव के ने ज्ञानवण्य आदि नाना प्रकार के कर्मों के प्रभाव से जन्म मरण के द्वारा इस सारे विश्व को भर रखा है। अर्थात इस असंख्यात योजन प्रमाण लोक में ऐसा कोई आकाश प्रदेश नहीं है जहां जन्म मरण नहीं किया। द सेम थिंग विच आई जस्ट सेड, ठीक है? नेक्स्ट लाइन है, अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार जीव कभी देवलोक में,
कभी नरक में और कभी असुर योनि में उत्पन्न हुआ है। बेसिकली यहाँ पे हर जगह उत्पन्न हो जाना है। यहाँ पे देवलोक की अपेक्षा, नरक की अपेक्षा हमें समझना, पर मनुष्य और तिर्यंश भी समझना है, क्योंकि मनुष्य और तिर्यंश सेकंड लाइन में कवर हो चुके हैं, तो यहाँ पे देवलोक और नरक कवर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। मनुष्य जन्म योग्य कर्म के उदय आने पर यह जीव कभी क्षत्रिय होता है, इसके बाद कभी चांडाल और वर्ण संकर होता है, कभी कीड़ा और पतंगिया तथा कभी कंधु और चींटी होता है। अगेन वो यही बता रहा है, कभी ये हो सकते हो, कभी क्षत्रिय हो सकते हो, कभी ये चांडाल हो सकते हो, अलग अलग तुम कुछ भी हो सकते हो। जिस प्रकार कभी मनोज्ञ काम भोग एवं राज्य रिद्धि मिल जाने पर भी क्षत्रियों की राज्य बढ़ाने की तृष्णा शांत नहीं होती, उसी प्रकार संसार में अशुभ कर्म वाले प्राणी नाना प्रकार के योनियों में परिभ्रमण करते हुए भी निर्वेग का मतलब क्या है, सोच के देखो। संसार से विरक्ति प्राप्त नहीं करते, संसार परिभ्रमण से उन्हें कभी उद्वेग नहीं होता। मतलब ये वो बोल रहा है लाइन कि आपको इतना पता है कि मैं इतना आवारागिर्दी आप कर चुके हो, हर जगह उत्पन्न हो चुके हो, हर जगह देव में उत्पन्न हो चुके हो, असुर कुमार में हर जगह उत्पन्न हो चुके हो, फिर भी वो बोल रहा है कि आप अलकत नहीं मच रही है तुमको, कि भैया मेरी बस हो गई है संसार में रहते रहते, अभी तक मुझे निर्वेग, देखो यहाँ पे संवेग नहीं बोला है, संवेग तो मोक्ष की अभिलाषा है, निर्वेग का मतलब होता है संसार से विरक्ति, जब इरिटेशन मचती है कि यार बस हो गई है मेरी संसार से। ठीक है, हाँ, और संसार परिभ्रमण से उन्हें कभी उद्वेग नहीं होता, वो देख मतलब जो अलकत मचती है ना, बस निकलना है किसी भी तरह से, बस बस हो गया, अब और नहीं चाहिए। कैसे पता लगे कि जीव को संवेग है? तो तो ये निर्वेग को भी चेक किया जाता है, सिर्फ संवेग इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों चीजें चाहिए, निर्वेग भी चाहिए। सम्यक दर्शन कैसे, ये व्यवहार सम्यक दर्शन को पहचानने में जो 5 कारण है ना, उसमें संवेग निर्वेग भी है, लेकिन हम लोग कहाँ डिस्कस करते हैं, हम बोल रहे हैं कि आपको संसार से अलकत मच रही है। देखो, कभी है ना, दो आदमियों को आपस में लड़ते हुए देखो, और कर्म कर्म के अधीन होके बर्बाद होते हुए देखो, कुछ करते हुए देखो ना, तो तुमको किसी और के बर्बाद होने से तुमको, क्या वो बोलते हैं ना, ये मिल जाना चाहिए कि भैया ये संसार इतना ही स्टूपिड है, बहुत ही घटिया है, मतलब इस तरह से आ जाना चाहिए। आप में से कितने लोगों को, सोचो, निर्वेग है? ईमानदारी से बोलो, नहीं है? थोड़ा तो होगा, सामायिक में तो आता होगा, सामायिक में भी नहीं आता है रिंकी दीदी? बहुत कम। मोक्ष की अभिलाषा होती है पर संसार से विरक्ति नहीं होती, यही मतलब बहुत क्वेश्चन मार्क है मेरे को लगता है अपने लिए। काम करो, कभी कभी आता समाज है। के अंदर लाने की कोशिश करो, क्योंकि अभी नहीं आएगी ना तो बुढ़ापे में तो पक्का आनी आएगी। जैसी एक बीमारी आ जाती है ना बड़ी, और तुम बेड रिडन हो जाते हो, जैसे होता है ना 70s में, तब लगता है बस अभी तो बेकार है, तब तब वो निराशा के साथ निर्वेग आता है, निराशा के साथ, राइट? वो अच्छी चीज नहीं है, राइट? ये वो जो वैराग्य है ना, वो दुख गर्भित नहीं होना चाहिए, दुख गर्भित यदि है ना तो वो सही वैराग्य नहीं है। सही वैराग्य कब आएगा, संसार से विरक्ति कब आएगी? जब तुमको ज्ञान से दिख रहा है कि यार ये सचमुच कुछ नहीं रखा इस संसार के अंदर, नॉनसेंस है भाई। कभी अभी मेरी पुण्य का उदय है तो मैं अपने आप को हीरो समझ रहा हूँ, फिर थोड़े दिनों बाद पाप का उदय होगा, फिर मेरा बाजा बजेगा, फिर मैं रोऊंगा धोऊंगा, दिस साइकिल इज ऑन। और वो नचा कौन रहा है? कर्म नचा रहा है। और नाच कौन रहा है? मैं खुद मतलब हम लोग खुद ही तो नाच रहे हैं ना। तो रिंकी दीदी, सामायिक में कोशिश करो, चिंतन करो, या महावीर स्वामी भगवान से पूछो कि भगवान मुझे निर्वेग क्यों नहीं आ रहा, मुझे क्यों संसार से विरक्ति नहीं आ रही, मैं कहाँ गलत जा रही हूँ? क्योंकि गलत तो जा रहे हैं, गलत तो डेफिनेटली जा रही हैं दीदी। आ, सम्यक दर्शन में जो निर्वेग आता है ना, जो निर्वेग है, वो साधु और श्रावक का सेम है, साधु और श्रावक का सेम है। सिर्फ बॉडी से श्रावक क्या बोलता है, मैं दीक्षा नहीं ले सकता हूँ, सही तो वही है, करने योग्य तो वही है, हाँ मैं तो खुद बेवकूफ हूँ जो मैं बीवी बच्चे और ये सबको नहीं छोड़ पा रहा हूँ, इस तरह के वर्ड्स आते हैं आगम के अंदर, ठीक है? हाँ, तो मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, इसलिए मैं श्रावक पना कर रहा हूँ। इसलिए मतलब माइंड से आप और साधु सेम सोचते हो, राइट? राइट रिंकी दीदी?
आप और साधु यदि माइंड से सेम सोचते हो तो वो तो निर्वेक पूरा रखते हैं, आप क्यों नहीं रखते हो दीदी? ये वापस सोचना, सामायिक में सोचना डेफिनेट होना चाहिए। सामायिक में लाओ, भगवान से पूछो, भगवान नहीं है तो प्लीज आपका काम है लेके आओ, मेरे अंदर वैराग्य उत्पन्न करो संसार के प्रति। क्यों मुझे सब कुछ अच्छी चीजें लग रही है? क्यों दिखाई नहीं दे रहा है कि मरुदेवी माता की भी लाइफ बहुत ही लाइफ सुपर परफेक्ट थी, सुपर परफेक्ट, मतलब एकदम होती है ना, परफेक्ट लाइफ होती है। कईयों को प्रॉब्लम ही नहीं आती पुण्य प्रकृति की वजह से, तो उनको निर्वेग के ऑप्शंस ही नहीं दिखाई देते हैं। कुछ प्रॉब्लम आती है ना तो बहुत अच्छे से निर्वेग आता है। बट अगेन मैं बताती हूँ ना, आप बहुत हाई लेवल के जीव हो ना तो दुख गर्भित वैराग्य को पुण्य ज्ञान गर्भित में कन्वर्ट कर पाओगे, और नहीं कर पाए ना, मतलब तो ऐसा हो सकता है कि आप 80s के अंदर या 90s के अंदर, राइट, आपको सीरियसली डिप्रेशन हो जाए, डिप्रेशन सैडनेस हो जाए, अरे मेरे को तो बीमारी है, मैं तो बेड रिडन हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकती हूँ, मतलब मुझे आपका ये हालत हो जाए। पर अभी से यदि आप वैराग्य की प्रैक्टिस करोगे, अभी से आप यदि ज्ञान गर्भित निर्वेक की प्रैक्टिस करोगे ना, तो उस वक्त आपको पहले ही पता होगा, ये तो पहले ही पता था मुझे कि ये मैं बेड रिडन होने वाली हूँ, पहले ही पता था कि मैं मेरा सब कुछ खत्म हो जाने वाला है, आंखें कमजोर हो जाने वाली है, मेरा बॉडी खत्म हो जाने वाला है, फिर भी मेरी आत्मा के अंदर से एक नवकार मंत्र की आवाज हमेशा निकलती रहे। हाँ, तो कौन प्रैक्टिस करेगा? शोभा जी, आप प्रैक्टिस करोगे इसकी निर्वेक की? हाँ, आशिमा जी, कौन कर कभी निर्वेग आता है और कभी नहीं आता है। या तो कभी आता है ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैंने बोला ना, संवेग बहुत आसान है, बहुत आसान है, निर्वेग बहुत डिफिकल्ट है, निर्वेग भी लाना पड़ेगा। कैसे पता लगे कि संवेग है? निर्वेग को चेक करते हैं मारासा। मारासा के पास कोई जाता है और बोलता है मारासा मैं तो कर रहा हूँ, तो मारासा उसका चारित्र निर्वेग से चेक करते हैं कि उसको संसार से विरक्ति है कि नहीं है, राइट। तो साधु की चेक करते हैं, तो शावक और साधु सोचता तो एक जैसे है ना। तो विनीता जी, आपको यदि थोड़ा आ रहा है तो आई एम हैप्पी कि थोड़ा आ रहा है, बट ज्यादा बिल्डअप करो, ज्यादा बिल्डअप करो। हाँ, like बैठ के जानो I'm कि हाँ, like या सब like मुझे तो कोई थोड़े दिन पहले कोई बोल रहे थे चलो लेट्स गो टू गोवा, तो हाँ, मुझे बिल्कुल एकदम मन ही नहीं हो रहा है, मतलब वापस वो का ही वही उधर वही बातें वही लंच वही डिनर। आई मीन आई एक्चुअली फेल्ट, मेरे को लगता है उसको ही निर्वेक बोलते होंगे, एंड एक्चुअली आई कॉल्ड अप एंड आई सेड सॉरी मेरे को तो नहीं आना है, हमारे यहाँ हमारा सब बहुत अच्छा है, वही मैं व्याख्यान जा रही हूँ आ रही हूँ, मुझे वही अच्छा लग रहा है। सो दैट इज निर्वेक। वो निर्वेक तो नहीं, वो उदासीनता भाव है, विच इज वेरी गुड। पता है कि ये सब का आउटपुट नहीं है, एक तरीके से बोला जा सकता है। पर निर्वेक भाव में ना सच्ची संसार आसार लगता है नहीं है, राइट। इतने मेरे पास पैसे हैं, अरे यार मेरे ऊपर पुण्य चिपका हुआ है ना, इसलिए पैसे हैं मेरे पास, और कुछ नहीं है, ठीक है। अरे मेरे पास तो बहुत अच्छे माँ बाप है, मेरा गोत्र कितना अच्छा है, और मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, और मेरी बहुएं कितनी अच्छी हैं, मेरे दामाद कितने अच्छे हैं, पोता पोती के, ये जो भी है ना, पुण्य प्रकृति, पुण्य मेरे पे चिपका हुआ है इसलिए दिख रहा है, खत्म हुई बात। अगले भव का कोई भरोसा नहीं कि भैया कौन से पुण्य होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे तो भैया वही वही घटिया फैमिली मिलेगी, घटिया घर वाले मिलेंगे, घटिया बच्चे मिलेंगे, वो जिंदगी खराब करेंगे, वही मिलने वाला है। तो कभी अच्छा मिल गया और कभी गंदा मिल गया, ये लगा हुआ है। इस चीज को देख के ना अलकत मचनी चाहिए कि कभी मैं कर्मों के हिसाब से मैं नाच रहा हूँ, ये कर्मों से अलकत मच जानी चाहिए। बस मेरी बस हो गई है, अब मुझे और कर्मों के से नाचना नहीं है, ठीक है। अब मुझे कहाँ जाना है? मुझे मोक्ष जाना है, राइट। तो मैं कैसे संसार को छोड़ू, कैसे मैं बाइंड अप करूं? तो आप बोलोगे मैं साधु थोड़ी ना हूं कि संसार को छोड़ू। तो माइंड से छोड़ दो। माइंड से छोड़ने का मतलब होता है, यदि आपकी नेक्स्ट जनरेशन आ गई है, लेट देम हैंडल एवरीथिंग। क्यों पार्टियों में जाना है? मैं उम्र, जिनकी बड़ी उम्र है उनकी बात कर रही हूँ, राइट। बच्चे यदि हैंडल कर सकते हैं, हैंडल करो बेटा, तुम जाओ। सब थोड़ी ना उठ के जाते हैं हर पार्टी के अंदर, घर वाली शादी हो तो बात अलग है। ये इसलिए बोल रही हूँ, थोड़ी सी ना ये सब चीजें निर्वेक नहीं लाओगे ना तो आपका मोक्ष मार्ग भी नहीं बढ़ेगा। क्यों? आनंद श्रावक का एक टाइम सोच के देखो, आनंद श्रावक की स्टोरी में मैं बताती हूँ। पहले वो भी आपकी और मेरी तरह क्या करता था, श्रावक के 12 व्रत करता था। तो जब श्रावक के 12 व्रत करता था तो उसमें ब्रह्मचर्य भी पालता था, उसके अंदर एकाशने व्याशने भी करता था, उसमें पौषध भी करता था, मारासा के पास जाता था, सब कुछ करता था। बट कहते हैं कि एक बार उसके दिमाग में आया कि मुझे पड़ीमाओं में जाना है। वो सब लोगों को बुला के क्या बोलता है, पार्टी करके क्या बोलता है, भैया आज से मेरे पास मत आना। किसके पास जाना? मेरे बच्चे के पास जाना। वो आज से ही इज हैंडलिंग एवरीथिंग।
क्या उसमें कैपेबिलिटी थी ना कि वो अभी और बिजनेस और संभाल सकता था, 10 साल और संभाल सकता था, 20 साल और संभाल सकता था। क्यों वाइंड अप कर दिया? मोक्ष मार्ग बढ़ाना था, पर उसने पहले ही कर लिया। नहीं, मुझे करना ही नहीं है, बस मुझे परिमाओं में जाना है, मुझे अपना मोक्ष मार्ग बढ़ाना है। निर्वेग नहीं करोगे तो मोक्ष मार्ग भी नहीं बढ़ेगा। सोच के देखो, आपके बच्चों को तो यही पता है ना। जैसे मैं आई विल गिव यू एन एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। रफ एग्जांपल का मतलब होता है किसी का नाम लेके कुछ भी बोल रही हूँ, राइट? कि शोभा जी की बहू को पता है कि मम्मी उठ के सुबह ब्रेकफास्ट का काम संभाल लेती हैं। एक बहू को लंच करना का बनाना है, अगर डिनर बनाना है, तो वो कभी मेहनत ही नहीं करेगी सुबह उठ के ब्रेकफास्ट को टेक ओवर करने का। समझ में आया? एंड शोभा जी इज ऑलवेज बिजी डूइंग द ब्रेकफास्ट, सो दैट वो धर्म ही नहीं कर पाएंगी। जिस दिन वो अनाउंस कर देंगी कि आई एम डन विद संसार, तुम जो बना के दोगे मैं खा लूंगी, जो होगा दुनिया में चलेगा, जो होगा आई विल नॉट इंटरफियर, ठीक है? मुझे बस मोक्ष मार्ग में करना है। मान लो द डे शी डिसाइड्स दैट, राइट? तो सोचो आपको ब्रेक मॉर्निंग के टाइम में कितना ज्यादा टाइम मिल जाएगा शोभा जी। समझ में आया ना? ऐसे कई बार क्या होता है कि हमारे बच्चे हैं, फिर भी ये ना बच्चों को भी पता है कि ये वाला काम तो मम्मी कर ले, ये काम तो पापा कर लेंगे। समझ में आया? मतलब अज्यूम्ड है, राइट? अभी शादी में जाना है ना, तो मम्मी बता देगी कौन से कपड़े पहनने हैं, या मम्मी डिसाइड कर देगी, या मम्मी ले जाएगी और मम्मी खरीदवा देगी, ठीक है? अरे मम्मी खरीदवा देगी, टाइम तो मम्मी का ही जाएगा ना। मम्मी जिस दिन हाथ खड़े कर देगी कि भैया मुझे नहीं करना है, मुझे मोक्ष मार्ग करना है, उस दिन मम्मी के पास कितना टाइम होगा? टाइम कभी भी नहीं मिलने वाला। देखो औरतें कभी रिटायर नहीं होती, आदमी तो फिर भी ऑफिस से रिटायर होते हैं। आजकल तो वो भी रिटायर नहीं होते हैं। आजकल तो वो नहीं होते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड में बिजी रहते हैं आदमी, ठीक है? यदि वो जो पैसे कमाए होते हैं वो ओल्ड एज में लगाते हैं, तो आजकल आदमी भी उन चीजों में बिजी रहते हैं, ठीक है? औरतें तो वैसे भी कभी फ्री नहीं होती, किसी टाइम फ्री नहीं होती। क्यों नहीं फ्री होती? बच्चे के बच्चे हो जाते हैं, अरे उनको भी हेल्प करना है। यस, आपको हेल्प करना है, नौकर रखो। आई एम स्टिल टेलिंग यू, नौकर रखो। पैसे हैं तो नौकर रखो। आगम में वर्णन आता है, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े तीर्थंकर, बड़े बड़े जितने भी अमीर लोग थे, नौकर से पूरा उनका सिस्टम चलता था, राइट? कितनी कितनी धाय माताएं होती थी पालने के लिए। भाई क्यों जरूरत है एक तीर्थंकर वाले जीव को पालने की? क्या जरूरत है बताओ? फिर भी इतनी धाय माता होती थी ना, राइट? क्या जरूरत है? वो तो अपने आप पलता है, उसके पास तो अवधि ज्ञान है, क्या जीव है वो, सॉलिड। उसको तो धाय माता की भी जरूरत नहीं है, इतना ग्रेट आदमी है वो बच्चा है। फिर भी अमीर लोगों का मैं बोल रही हूँ, अपना टाइम फ्री करो। ये टाइम तुम्हारा मनुष्य भव में जो टाइम है ना, शोभा जी, आप 100 साल जी यदि लेके आए हो, 100 साल भी मैंने बहुत बड़ा बोल दिया, आजकल 100 साल लोग टच बहुत रेयर करते हैं, ठीक है? हाँ, 100 साल मान लीजिए है, तो आपने सोचा मैं 5 साल और अपनी बहू को पूरा घर को, किचन को देख के करूं, सो दैट वो अपनी लाइफ को सेटल कर ले, राइट? आपको लग रहा है, तो 5 साल अपने और वेस्ट कर दिए। आपको लगेगा मेरे बिना बहू कैसे मैनेज करेगी? फुल फ्रीडम दो ना, बहू को गाइड करो कि बेटा नौकर रखो, एक्सपर्ट्स लाओ, हर चीज में एक्सपर्ट्स लाओ और हर चीज काम करो। अगेन, पर अपना वाइंडिंग अप प्रोसेस चालू करो। इट इज हाई टाइम। ये ये जो मैं बोल रही हूँ, नौकर रखो, वाइंडिंग अप प्रोसेस करो, ये कई लोग नहीं मानेंगे। ये वो लोग नहीं मानेंगे जिनके घर में दीक्षाएं होती है ना, वो लोग बोलेंगे नहीं, सारा काम खुद करो। वो लोग बोलेंगे नौकर के हाथ मत करो, खुद काम करो। पुण्यवानी भोगने योग्य नहीं, छोड़ने योग्य। पर मैं कभी आपको उस एंगल से नहीं पढ़ा रही हूँ कि आपके घर में दीक्षाएं हो रही है। मैं आपको श्रावक के एंगल से बोल रही हूँ कि आपके घर में कोई दीक्षा नहीं ले रहा है, तो भैया आप अपना टाइम फ्री करो, टाइम फ्री करो। शोभा जी, आज का पूरा दिन में यदि आप पूरा दिन घर के कामों में लगे, क्योंकि आपके घर में एक बाथरूम का रेनोवेशन चल रहा है शोभा जी, राइट? और क्या चल रहा है आपके घर में? आज कल तो बर्थडे पार्टी में जाना है, कल शाम को आपको किसी को, राइट? और परसों सुबह कल कोई गेस्ट ब्रेकफास्ट पे आ रहा है। ये सब चीजें लगी हुई है ना। कौन जिम्मेदारी ले रहा है? आप ही ले रहे हो ना, हर बार ले तो रहे हो ना, चाहे थोड़ी ले रहे हो, ले तो रहे हो ना, ठीक है? टाइम कहाँ दिख रहा है, कहाँ कहाँ टाइम चला जाता है, दिख रहा है ना टाइम। और ये टाइम जाता कहाँ से है? मनुष्य भव भव का मतलब क्या है? टाइम इन मनुष्य, मनुष्य एज अ मनुष्य जो टाइम है, टाइम की तो फाइट है। रोज कहते हैं, एक स्टोरी आती है मनुष्य भव के बारे में, कि एक आदमी को ना अ, रोज सुबह उठ के 24 करोड़ रुपया मिलता था, ठीक है? और शाम तक वो उसको उड़ा देता था, वेस्ट कर देता था।
नेक्स्ट दिन एक देवी आके फिर से उसको 24 करोड़ रुपया देती थी, वो रोज उड़ा देता था। ठीक है, ये मेटाफर से बताया जा रहा है कि रोज आपको 24 घंटे मिल रहे हैं, यूज इट फॉर धर्म, नहीं तो वो वेस्ट हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, उनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये मनुष्य भव के बारे में मैंने इसलिए आर्ग्यू कर रही हूं कि पहले समझो तो सही, मनुष्य भव है क्या? मनुष्य भव इज अ टाइम, एज अ मनुष्य टाइम। शोभा जी, यदि आपने एक पिक्चर देखी 3 घंटे की, तो कहां से निकाला आपने वो टाइम? वो मनुष्य भव में से निकाला। समझ में आया? गया ना मनुष्य भव? और मनुष्य भव ऑफ जवानी, विच इज इवन वर्स्ट। द बेस्ट प्रोडक्टिव टाइम इज जवानी। बचपन में तो आधी चीजें समझ नहीं आती थी, जवानी में समझ में आती है, और बुढ़ापे में जब समझ तो है लेकिन भैया बस की नहीं है कुछ करने की, तो उसमें से जाए तो बात अलग है। उसमें मैं बोलती हूँ ना, फिर भी भैया देख लोगे ना पिक्चरें तो मैं मना नहीं करूंगी, ठीक है? जब बहुत पेन होगा ना, तो मैं बोलूंगी चलो पिक्चरें देख लो थोड़ी देर, ठीक है? बट अभी नहीं है टाइम आपका आराम करने का, ठीक है शोभा जी? हाँ, पिक्चरें देखने का। ये मनुष्य भव से निकल रहा है। अम, चलिए नेक्स्ट लाइन करते हैं। जिस प्रकार मनोज्ञ कामभोग और राजरिधि मिल जाने पर भी, सोचो मेरे को कितने कामभोग कितनी बार मिला है, राजरिधि मिली हुई है, फिर भी क्षत्रियों की राज्य बढ़ाने की तृष्णा शांत नहीं होती। उसी प्रकार संसार में अशुभ कर्म वाले प्राणी नाना प्रकार की योनियों में परिभ्रमण करते हुए निर्वेग व्याप्त नहीं करते हैं। संसार भ्रमण से उन्हें कभी उद्वेग नहीं होता है। आज सोचो, ये होमवर्क मैं देती हूं आपको, एक सामायिक के अंदर आपको निर्वेग के बारे में सोचना है। यदि आप निर्वेग नहीं उत्पन्न कर पाए, तो आप महावीर स्वामी भगवान की शरण लोगे और बोलोगे भगवान आपका काम है निर्वेग उत्पन्न करना, ठीक है? रिंकी दीदी, मान लो आपको ज्यादा निर्वेग उत्पन्न हो गया और दीक्षा के भाव आ गए, तो क्या होगा? दीक्षा की आज्ञा तो बड़ी इजीली मिल जाएगी। नहीं, मैं कुछ और एंगल से पूछने की कोशिश करूँ। आज्ञा मिल जाएगी, बट सोचो क्या आपने कैपेबिलिटीज भी है दीक्षा लेने की? बोल तो देते हैं। गर्मी की हालत देखो, आप एक घर से यदि बाहर निकल के कार तक जा रहे हो, घर में एसी, कार में एसी, जो लॉबी में जो आपको एसी नहीं मिलता है, उसमें आप कितनी बार बोल लेते हो भैया बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, अखर जाते हो ना इतनी गर्मी में। मारा साहब क्या करते हैं? उनको एसी मिल रहा है क्या? उनको तो 24 घंटे वहीं रहना है ना। उसमें बीमार हो गए तो और मुसीबत, सब कुछ करना है। उनकी मैं ये बोल रही हूँ, निर्वेग करना है, दीक्षा लेने को नहीं बोला जा रहा है, ठीक है? आशिमा आशिमा एक्चुअली ना, जैसे संसार के प्रति उदासीनता, या कि संसार में सब कुछ बेकार है, रिश्ते नाते ये सब समझ आता है, मीन्स हाँ, लगता भी ऐसा। लेकिन फिर भी मोक्ष की तीव्र अभिलाषा नहीं पैदा होती। मैंने ये किसी महाराज जी से पूछा कि मेरे को ऐसे क्यों होता है, जबकि सब कुछ पता है ये सब कुछ बेकार है, बेकार है, बेकार है, फिर भी मैं इससे क्यों नहीं निकल पाती। तो महाराज जी ने बोला कि तेरे को निर्वेद पैदा नहीं होता, इसलिए तू नहीं निकल पाती। हाँ, तो इसलिए सोचा कि मेरे को निर्वेद क्यों नहीं पैदा हो रहा, जब पता है ये चीज बेकार है, फिर भी उससे क्यों नहीं बाहर निकल पाते। ओके। इसका इसका एक और भी कारण हो सकता है कि आप है ना भगवान के ज्ञान से ना दुनिया को रीड नहीं कर रहे हो। भगवान के ज्ञान से दुनिया को रीड करना चालू करो, ठीक है? लोगों को आप देखो कब कब बहुत वैराग्य हुआ, ठीक है? जैसे एक साधु का वर्णन आता है कि एक आदमी मतलब एक सांप था, एक चूहे को खा रहा था, चूहा उसको खा रहा था, वो उसको खा रहा था, ऐसे ऐसे स्टोरियां आती है, राइट? जब हम लोगों के दुनिया की को देखेंगे कि पागलपंथी चीजें करे पड़ रहे हैं दुनिया में, राइट? तो हम भगवान के ज्ञान से किसको देख रहे हैं? दुनिया को रीड करना चालू कर रहे हैं कि वो उसको मारने की कोशिश कर रहा है, वो उसको मार, जैसे बिजनेस में ही देख लो, ठीक है? वो आदमी उसको उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है, वो आदमी उसको उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है, वो आदमी उसको उल्लू बना, मतलब हर आदमी उसको उल्लू बना के पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है, नॉट नोइंग कि जो असली में पैसे बना रहा है ना, वो उसकी भी नहीं है, उसका बेटा सोच रहा है कि कैसे बाप मैक्सिमम कमाए और मैं उड़ाऊं, मतलब वो भी नहीं, मतलब नहीं है। तो आपको देखिए, आपको ये सब चीजें देख के आपको लगेगा सीरियसली दुनिया कितनी स्टूपिड है, करे पड़ रही है, करे पड़ रही है ना? क्योंकि दीदी हम है ना, जब तक दुनिया संसार की चीजों को देख भगवान के ज्ञान से संसार को नहीं देखेंगे ना, तब हमको अलकत नहीं मचेगी। मतलब बहुत, मतलब मुझे तो अलकत मचती है सोचते हुए कि कैसे रिश्तेदार होते हैं आपस में, हाँ?
रिश्तेदार हैं, फिर भी एक दूसरे की जिंदगी खराब करके रख दी है। इतनी गंदी तरीके से खराब करके रख दी है कि मतलब आप उसको ठीक भी नहीं कर पा रहे। मतलब मान लो मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स देती हूँ। मान लो मैंने अपनी ही जेठानी है तो मेरी रिश्तेदार अपनी घर वाली है, मतलब घर का मेंबर है, राइट? हाँ, उसका जीना हराम कर दिया है, जीना हराम। क्यों किया? क्यों किया? क- कर्मों की वजह से, राइट? उसके असाता के कर्म थे और मेरे मतलब मान के कर्म थे कि मैं तो हुई ग्रेट, राइट? हाँ, मेरे भी कोई और मतलब मेरे भी कुछ कर्म होंगे। और मैंने किसका बाजा बजा दिया? अपनी ही जेठानी का। इतना ज्यादा बाजा बजाया, इतना ज्यादा बाजा बजाया कि उसका पूरा मनुष्य भव ही बाजा बजा के रह दिया। क्या पता उसको ऐसी बीमारियां डाल दी मैंने, राइट? हाँ, अब ये मैंने देखा, ये मैंने कर दिया और मैं खुश हो रही हूँ। अब जब मैं महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से देखती हूँ ना उसी इसी सिचुएशन को, तब मुझे कुछ और दिखाई देता है कि यार कर्म तो उसके उदय थे बर्बाद होने के, कर्म तो बांध लिए मैंने, राइट? अब भविष्य में भुगतूंगी मैं, उसने तो भुगत के वो तो बेचारी छूट गई। बर्बाद तो मैंने भी अपना भविष्य बर्बाद कर लिया, उसने उसका थोड़ी ना किया। ठीक है? तो जब मैं भगवान के ज्ञान से दुनिया के नजारे देखूंगी ना, हाँ, तब निर्वेग उत्पन्न होता है रिंकी दीदी। और वो बारीकी से देखना पड़ता है, बारीकी से हुआ क्या, हुआ क्या। और कभी कभी हमको बहुत बाद में पता लगता है हुआ क्या, बहुत बाद में। मैं ना 2 दिन पहले, एक हफ्ते पहले ना, मैं ये सीता की ना स्टोरी पढ़ रही थी। सीता राम लक्ष्मण और रावण और ये सब की। तो उसकी स्टोरी पढ़ के ना मुझे बहुत ही लाइक अलकत मची। एग्जाम्पल के तौर पे कि सीता की जिंदगी खराब कर दी रावण ने, जिंदगी खराब कर दी। मतलब सोच के देखो, हाँ, कि सीता इतनी स्ट्रांग नहीं होती तो बेचारी की क्या हालत होती। स्ट्रांग खुद ही थी इसलिए तो बची ना, नहीं तो बेचारी की और वाट लग जाती। तो रावण और उसका रिलेशनशिप क्या था? वेयर मतलब गंदा ही रिलेशनशिप था ना। हाँ, जैन धर्म वाले लोग तो लक्ष्मण को रावण को मार डालना बोलते हैं, क्योंकि हमारे में वासुदेव प्रति वासुदेव को मारता है, ठीक है? तो लक्ष्मण ने मार डाला रावण को। पर जो कि दोनों ने हिंसा की थी, दोनों मर के चौथी पंख प्रभा में उत्पन्न हुए। अब वहां पे जो कि पूर्ण प्रीवियस बर्थ का वेयर था, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, कांस्टेंट लड़ रहे हैं। तो सीता को जब समझ में आता है, अपने अवधि ज्ञान से देखती है 12वें देवलोक में कि यार ये कहाँ पे है, ये दोनों लड़ रहे हैं। तो जाके वो लक्ष्मण के लिए जाती है, वो रावण के लिए नहीं जाती, वो लक्ष्मण के लिए जाती है। पर चूंकि वो दोनों पास पास बैठे थे, दोनों को प्रतिबोध मिल जाता है, दोनों को प्रतिबोध मिलता है, ठीक है? और दोनों का क्रोध शांत होता है, दोनों का वो जो एक दूसरे के प्रति हेट्रेट है वो था ना, खत्म हो जाता है। खत्म हो जाने से क्या होता है, आगे के भगों में लक्ष्मण और रावण साथ साथ कभी भाई रूप में उत्पन्न होते हैं, कभी मतलब दे ऑलवेज टुगेदर, कभी देव रूप में उत्पन्न होते हैं, बट दे ऑलवेज टुगेदर। धर्म भी करते हैं तो भाई बन के। सोच के देखो, एक आदमी इस भव के अंदर मार डालता है दूसरे आदमी को, ठीक है? हाँ, और अगले भव से जो कि दोनों ने एक साथ प्रतिबोध पाया, दोनों संभाव में आए, दोनों भाई बन के आगे जी रहे हैं। जस्ट इमेजिन। ये भी तो बहुत वियर्ड स्टोरी है ना, ये भी तो संसार कितना फनी है। जो कोई मुझे पिछले भव में मार डालना चाहता था, मतलब मार डाला जिसने या मार डालना चाहता था, आज मेरा बेस्ट एंड बेस्ट भाई बन गया और आज मेरा धर्म करने वाला मेरे साथ सगा बन गया है। समझ में आया? आगे जाके कहते हैं कि जो सीता है वो कहीं और उत्पन्न होंगी। और जब तीर्थंकर इधर उधर उत्पन्न होके जब तीर्थंकर बनेगा, तो सीता उसकी गणधर बनेगी। तो मैंने सोचा कि सोच के देखो, यदि मैं रावण होती, मैं असली में रावण होती, तो अपने केवल ज्ञान में देखती के बाद बॉस थोड़े बहुत पहले मैंने ही सीता का कितना बाजा बजाया था, तो मुझे कितना बुरा लगता, राइट? मतलब इट वुड हैव बीन सो थिंग। पर दुनिया में यही है कि एक भव के अंदर कोई आदमी इतना गंदा है कि वो उसके साथ इतना बुरा कर रहा है, इतना गंदा रावण का नाम है कि आज कोई अपना बच्चों का नाम भी रावण नहीं रखेगा, है ना? राइट? और आगे जाके वो तीर्थंकर बन रहा है। और सीता जिसको इतना अत्याचार किया, वो उसकी गणधर बन रही है। गणधर बन के पूरा दिन वो उसकी मतलब उसका विनय करेगी, उसकी वाणी को लेगी और आगे अपने गण में सिखाएगी और मतलब सबको सिखाएगी और ये सब करेगी, कितना विनय करेगी। रिलेशनशिप कैसे फास्ट चेंज होते हैं, सोच के तो देखो ना। कोई भी स्टोरी उठाओ रिंकी दीदी, जब हम डीप एनालिसिस करेंगे ना, तो आपको ये रियलाइज होगा कौन किसका बच्चा बन रहा है, कौन किसका भाई बन रहा है। ये ना, ये जब डीप में जाओगे ना, तो आपको रियली अलकत मचेगी।
हमको लगता है कि ये बात बोलनी नहीं चाहिए, आपको बुरा लगेगा, बट कई बार हमको लगता है हमारे बच्चे तो भैया हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, और हमको अपने बच्चे यदि सुख देने वाले वो हैं, तो हमको तो उनके प्रति बहुत ही प्यार आता है। हमको तो लगता है भैया ऐसे बच्चे कभी मिले नहीं। पर क्या पता ये वही बच्चे हों जिनको हमने कभी पिछले भवों में उन्होंने हमको मारा हो, हमने उनको मारा हो। हाँ? हमको लगता है हमारे माँ-बाप जैसे कोई माँ-बाप नहीं। हमारे माँ-बाप मतलब आप अपने माँ-बाप की तो रिस्पेक्ट करते ही हो ना, पर आपके साथ उनकी पिछले भवों में क्या-क्या गंदे रिलेशनशिप हो रखे हों, क्या पता हो, राइट? हाँ? ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ कि जब आप कर्म थ्योरी और आदमी के रिलेशनशिप सुनोगे ना दीदी, रिंकी दीदी, तो आपको वैराग्य होके ही रहेगा। तीर्थंकर चारित्र पढ़ो, जो स्टोरीज़ है ना, इस भव में ये किया, इस भव में ये किया ना, तो आपको ताज्जुब होगा कि ऐसा भी होता है दुनिया में, ये सब लगा रखा है। कई बार तीर्थंकर चारित्र पढ़ते हुए तो मुझे बहुत निर्वेग उत्पन्न होता है, बहुत निर्वेग तीर्थंकर चारित्र पढ़ के। क्योंकि उसमें ना आपको जैसे मुझे वेट नहीं करना पड़ रहा है, मुझे इस भव का भी पता है, उसके अगले भव का भी पता है, उसके अगले भव का भी पता है, मुझे उसके अगले भव का भी पता है। सीता के लास्ट के 10-15 भव का पता है। तो मुझे बहुत फास्ट निर्वेग उत्पन्न होता है कि यार ये इट्स नॉट वर्थ इट। ठीक है दीदी? समझ में आया आपको क्या करना है निर्वेग के लिए? सो कल है ना, एक सामायिक का पचकान मैं देना चाहती हूँ आपको, जो लेना चाहता है वो ले लीजिए। एक सामायिक में निर्वेग के ऊपर सोचोगे। एक सामायिक का जितने टाइम की बात कर रही हो, तो मान लो सामायिक एक सामायिक में आधे में ही कर पाए, तो दूसरी सामायिक में भी आधा टाइम कर सकते हो, या आगे पीछे भी कभी कर सकते हो। निर्वेग भाव को उत्पन्न करना है आपको, ठीक है? सो इसका मैं पचकान इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि इसकी प्रैक्टिस जैसे आपने बोला नहीं है, करनी पड़ेगी। करनी यू हैव, इट इज़ नॉट अ नेगोशिएबल थिंग। संवेग तो बड़ा ईज़ी है, डिफिकल्ट है वो भी करना चालू करो। तो महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से हम कल देशावकाशिक व्रत के अंतर्गत एक सामायिक जितने काल के लिए हम लोग निर्वेग की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें संसार की असारता को देखेंगे और संसार से अलकत मत देखेंगे कि संसार से हम कैसे निकल जाएं, भाग जाएं और मोक्ष की ओर गतिशील हो जाएं। इस तरह के निर्वेग के भाव रख के वो पूरा 48 मिनट्स बिताने की पूरी कोशिश करेंगे। अन्नत्थाना भोजनम सहस्त्रगारणम सब समाई प्रत्यागारणम गोचरे। ठीक है? ये प्रैक्टिस मैंने किसी वजह से आपको दी है करने के लिए। जो-जो चीजें मैंने कभी नहीं बोली हैं आपको, ये अभी आपको आगम बोल रहा है। ठीक है? नेक्स्ट पढ़ते हैं। कर्मों के संबंध से मूढ़ बने हुए दुखी और अतिशय वेदना वाले प्राणी मनुष्य योनि के सिवाय दूसरी नरक आदि योनियों में अनेक प्रकार से दुख भोगते हैं। दुख सिर्फ मनुष्य भव में नहीं है, हर जगह नारकी में भी कितने सारे दुख हैं, विचित्र दुख हैं। ठीक है? यहाँ पे लिखा है कभी क्रमशः मनुष्य गति प्रतिबंधक कर्मों का के नाश होने पर कर्म श्रेय रूप शुद्ध को प्राप्त हुए जीव मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया है कि मनुष्य जन्म प्राप्त करने का क्या तरीका है? व्हाट इज द तरीका टू गेट मनुष्य भव? यहाँ पे बोला है कर्म। कर्म यदि मेरे ऐसे हो गए हैं कि जिसके ऊपर से मैं मनुष्य बनने वाली हूँ, वो वाले कर्म प्रबंधन कर्म का विनाश हो गया है, तो मेरे को मनुष्य जन्म मिलेगा। इसका मतलब मनुष्य जन्म कौन से तत्व में आता है? 9 तत्व में कौन से तत्व में आता है? जीव पुण्य तत्व। तत्व। हाँ, कौन से तत्व? जीव तत्व है मनुष्य जन्म। मनुष्य आप क्या बोल रहे हो? मैंने सुना नहीं, सॉरी। मनुष्य जन्म जो है वो कौन सा 9 तत्व में से कौन सा तत्व है? पुण्य जीव पुण्य प्रकृति। तत्व। पुण्य प्रकृति का जीव। उदय है, क्योंकि यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि जो गंदे कर्म है ना, राइट, उसके नाश की वजह से मतलब जैसे बोलते हैं कर्म क्षय रूपी शुद्ध को प्राप्त हुआ जीव मनुष्य जन्म प्राप्त करता है। मतलब ये कर्म है जिसकी वजह से मैं मनुष्य जन्म प्राप्त करती हूँ। तो किसी कर्म के उदय की वजह से यदि मैं प्राप्त करती हूँ, तो या कर्म तो 2 ही तरह के होते हैं, या तो पाप के होते हैं या पुण्य के होते हैं। पाप की वजह से मैं मनुष्य जन्म पा नहीं सकती, तो पुण्य की वजह से मैं मनुष्य जन्म पा रही हूँ। सो यस, मनुष्य जन्म किसकी वजह से पाती हूँ मैं?
पुण्य की वजह से। प्लीज अंडरस्टैंड कि मनुष्य जन्म पुण्य प्रकृति का उदय है, ये शयोक्षम का विषय नहीं है। ये भी समझ में आ गया? यहाँ पे वो बताया जा रहा है और बात खत्म कर दी गई है कि यहाँ तक बात क्या बोली है कि मनुष्य जन्म इज अ पार्ट ऑफ पुण्य प्रदेश का उदय। मनुष्य संबंधी शरीर पाकर भी धर्म का श्रवण करना दुर्लभ है। श्रवण का मतलब सिर्फ सुनना है, जिससे सुनकर जीव तब क्षमा अहिंसा अंगीकार करते हैं। तो यहाँ श्रवण का मतलब किसी भी तरह से रिसिपिएंट होता है। आपने सुना हो, पढ़ा हो, कहीं से भी किया हो। पहले जमाने में सिर्फ सुना जाता था, इसलिए श्रवण बोला जाता है। आज की डेट में जो कि हम लिपिबद्ध है, हमारा सब कुछ है, तो हम जब पढ़ रहे हैं उसको भी श्रवण के अंदर अंतर्गत समझना। तो कह रहे हैं मनुष्य जन्म पाकर भी श्रवण करना मतलब धर्म का श्रवण करना बहुत दुर्लभ है, जिसे सुनकर जीव तब क्षमा अहिंसा अंगीकार करता है। मुझे एक बताओ, धर्म का जो श्रवण है क्या वो पुण्य प्रकृति से मिलता है? हाँ जी। पक्का पुण्य प्रकृति से मिलता है? पक्का? कौन सी पुण्य प्रकृति से मिलता है? नाम कर्म। वचन पुण्य। वचन पुण्य तो ये होता है कि तुम तकलीफ में हो तो मैं वचन से कुछ साताकारी तुमको बोलूं नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, हैव फेथ, टाइम विल हील, वो सब अच्छे वचन बोलना तो मैं वचन पुण्य मानती हूँ, और कुछ नहीं। बोलो दीदी, आपने नाम आपने कर्म। कुछ बोला मुझे, आपने बोला एक वर्ड बोला कि जो धर्म का जो श्रवण है, श्रवण मतलब सुनना जो है, जो दुर्लभ है, वो पुण्य के उदय से होता है। मेरा सवाल है कौन से कर्म के उदय पुण्य के उदय से आपको धर्म का श्रवण मिलता है? नाम 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 पुण्य। और एकदम से लवन माइंड में नहीं पुण्य। आ रहा है। लवन पुण्य भी। एकदम नमस्कार से पुण्य। जैसे ना नमस्कार पुण्य। प्राप्त होता है ना, जैसे ऐसे वो वाला वर्ड है, याद नहीं आ रहा। क्या चीज? क्या चीज? बोधि धर्म प्राप्त होता है ना, वो वाली एक पर्टिकुलर वर्ड है, वो याद नहीं आ रहा किससे होता है धर्म का श्रवण। ईयर्स, वो श्रोतेंद्रिय। नहीं तो चलो मैं आपको बता देती हूँ, ये सवाल ही गलत था। क्योंकि कभी भी धर्म का श्रवण पुण्य से नहीं होता है। धर्म का श्रवण शयोक्षम से उत्पन्न होता है, पुरुषार्थ से उत्पन्न होता है। सोच के देखो दीदी, समझ में आया? तो आप मुझे बोलोगे कि धर्म का श्रवण जो है शयोक्षम से उत्पन्न होता है? कहते हैं हाँ। कैसे? ज्ञानावर्णी कर्म का शयोक्षम से, हाँ, वीर अंतराय कर्म के शयोक्षम से, दान अंतराय कर्म के शयोक्षम से, क्या पता मिथ्यात्व के शयोक्षम से। होता है ना, कई बार मिथ्यात्व का शयोक्षम होने वाला होता है तो धर्म का श्रवण मिलता है दीदी। तो धर्म का श्रवण जो है ना वो पुण्य से उदय में होता नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सिर्फ मनुष्य भव जो ये 4 दुर्लभ बोल है ना, उसमें से पहला जो दुर्लभ बोल है मनुष्य जन्म की प्राप्ति, वो बस पुण्य के उदय से होता है। पर धर्म का जो श्रवण है, राइट, वो पुण्य के उदय से नहीं होता है, वो शयोक्षम से होता है। और शयोक्षम जो होता है ना उसमें एफर्ट लगता है, कांस्टेंट एफर्ट लगता है, पुरुषार्थ लगता है। तो शयोक्षम किसका होता है? पुण्य का होता है कभी, कि पाप का ही होता है सिर्फ? पाप का ही हाँ, होगा शिव, पाप का ही होगा पाप का ही फिर। होता है। इसका मतलब धर्म का श्रवण, राइट, पाप पाप वाले जो कर्म है ना उनको आप उठा के बंद करके साइड पे रखते हो। शयोक्षम का मतलब क्या होता है? पुण्य करती हूँ, आपके कर्म उदय में आए, आपने उन कर्मों का रसघात किया और आत्मा के गुणों को प्रकट किया।
ठीक है, तो उसको शयोपशम बोलते हैं। ये भी समझ में आ गया? हाँ, धर्म का श्रवण, मुझे फोन लेना पड़ेगा, 1 मिनट। सॉरी। आप है ना ये वाली बात सुनो, कई बार आपने सुना होगा कि धर्म पुण्य से मिलता है कि पुरुषार्थ से मिलता है। ये डिबेट करें हम तो क्या आंसर दोगे आप? धर्म तो पुण्य से मिलता है, पुण्य से जी, मिलता है। धर्म पुण्य से मिलता है। अब पुण्य बांधेंगे। कौन सा पुण्य से मिलता है धर्म, बताना फिर से। सोचो सोचो, चलो लगो 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 इसमें। कौन से पुण्य के उदय से आपको धर्म मिलता है? कौन से पुण्य के आपको आपको पता है आपसे कितने पुण्यशाली जीव मिलियंस बैठे हुए हैं दुनिया में? क्या उनको जैन धर्म का श्रवण मिल रहा है, विनीता जी? नहीं, नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है। आपसे, आप तो कुछ भी नहीं हो पुण्यशाली जीव, जितने पुण्यशाली जीव मैं आपको दिखा दूं, ठीक है विनीता जी? हाँ फिर जी। भी उनके पास जैन धर्म नहीं है। पुण्य से यदि आप बोल रहे हो धर्म मिलता, तो उनके पास धर्म होना चाहिए था आपसे ज्यादा, क्योंकि वो आपसे ज्यादा अमीर है, आपसे ज्यादा पुण्यशाली जीव है, आपसे ज्यादा बेटर है। ठीक है विनीता जी? हाँ जी। जैन धर्म कभी पुण्य से नहीं मिलता है, जैन धर्म पुरुषार्थ से मिलता है, शयोपशम से मिलता है। जैन धर्म जैन धर्म में पुरुषार्थ की इसलिए इंपॉर्टेंस बोली जाती है। समझ में आया? जैन धर्म का जो, तो जो धर्म का जो श्रवण है ना, वो आप शयोपशम से करते हो, पुरुषार्थ से करते हो, पुण्य उदय से नहीं करते हो। यानी बैठे बैठाए आपके कान में चीजें नहीं जाने वाली। फिर आप बोलोगे नहीं नहीं, वो एक चोर था ना जो जिसको अभय कुमार पकड़ना चाहता था, तो सम्मोसरण के वो जो होता है ना, जो रेडियस तीर्थंकर जो वो बोलते हैं, उनके रेडियस के बीच में से जाने लगा, तो अपने कान बंद करके जाने लगा। फिर अचानक उसके पैर में ना कुछ कांटा लगा, तो उसको निकालने के लिए उसने एक उंगली निकाली। एक उंगली के अंदर ही उसको मतलब उसका पूरा धर्म का श्रवण भी हो गया, बहुत कुछ हो गया। आप वो एग्जाम्पल दोगे, मुझे बोलोगे देखो पुण्य के उदय से वो होता है। ठीक है, रोहिणी चोर। रोहिंग है या, तो आप ऐसे सब एग्जाम्पल्स दोगे, बट ऐसा होता नहीं है। कुछ ना कुछ होता है इसके अंदर एफर्ट। ओके, जैन धर्म के अंदर ज्ञानावरणीय कर्म का शयोपशम, मिथ्यात्व का भी जब शयोपशम होने वाला हो या उपशम होने होता है ना, कि कोई काल परिपक्व होता है जब जीव बनता है, तो उसकी अपेक्षा से पुरुषार्थ की वजह से जीव धर्म का क्या लक्ष्मी आंटी? क्या लक्ष्मी आंटी? आज हड़बड़ हड़बड़ में नहीं, मेरा वो सब ऊपर रख दिया ना बाल्टी में। सो लेट्स, तो आपको एक्चुअली ये मुझे समझ में आ गया? क्या पूछना है मुझे शोभा भी जी? लगा मेरे को पुण्य के उदय हुए, इसलिए मेरे को आशिमा नहीं, वैसे, आशिमा वैसे कहना हाँ, कि धर्म हमें पुण्य, बट में हम क्या करें वो फिर से बोलना दीदी, 1 मिनट 1 मिनट। जैसे हमने जैन धर्म हमें मिला, वो हमें पुण्य के उदय से मिला, लेकिन उसमें हमें पराक्रम करना है ना, जो उसके लिए हमें एक क्षोभक्षम चाहिए या आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जो हमें मिल गया, जैसे हमने जैन कुल में जन्म लिया, ऑटोमेटिकली बचपन से ही जैन धर्म देखा करा, वो तो पुण्य उदय से ही हुआ ना। जो चौथा पॉइंट, पर दीदी, जो सारे लोग जो जैन धर्म में उत्पन्न होते हैं, क्या सब जैन धर्म फॉलो करते हैं? दीदी सोच के देखो, क्या सब समय? मिला है वो पुण्य है, लेकिन वो मिलने के बाद
हम अगर पराक्रम नहीं करें या करें वो क्षोभशम है। पर जैन धर्म के अंदर ना ऐसा ही बोला जाता है रिंकी दीदी, कि धर्म का श्रवण भी और सम्यक दर्शन भी और चारित्र भी, ये तीनों जो दुर्लभ के बोल, ये जो चार दुर्लभ के बोल में से पहला यहाँ तक लाके आपको खड़ा कर दिया जाएगा। ठीक है, क्यों यहाँ पे लाके मनुष्य भव तक बोलते हैं ना, अच्छा शरीर, ये चीज वो चीज लाके खड़ा कर दिया जाएगा। क्यों खड़ा कर दिया जाएगा? पुण्य की वजह से, पास्ट के पुण्य की वजह से आपको ये मिल गया है। ठीक है दीदी, हाँ। अभी 10वां जो चैप्टर आएगा ये पुण्य की वजह से मिल जाता है। इसकी जब ऊपर जाया जाता है ना दीदी, ये आपकी चॉइस है, इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस, राइट। तो जैसे जो कई लोग गरीब होते हैं, कई लोगों में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है धर्म करने की, ये सब कुछ नहीं होती है, फिर भी उनको कहा जाता है कि तुम्हारे पाप का उदय, पुरुषार्थ करो, तुमको भी जैन धर्म समझ में आएगा। ठीक है, श्रद्धा रखो, तुमको भी सम्यक दर्शन होगा, तुम भी चारित्र पाल पाओगे, राइट। आगे जाके पुण्य की वैल्यू नहीं होती, इनफैक्ट पाप में लोग ज्यादा धर्म करके निकल जाते हैं। चंदन बाला की कितनी पाप के उदय थे, निकल गई ना वो। हाँ, मतलब वो प्रॉब्लम से, मतलब वो प्रॉब्लम में भी, पाप में भी धर्म करके निकल गई ना रिंकी दीदी। सो टेक्निकली आप इस पे आर्ग्यू जितना करोगे ना, उसमें आपको समझने की कोशिश है कि जो श्रवण आप तभी कर पाए जब आपके ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम था। समझ में आया? हाँ, क्षयोक्षम था, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम था, वीर अंतराय कर्म का क्षयोक्षम था, दान अंतराय कर्म का क्षयोक्षम था, मिथ्यात्व का भी क्षयोक्षम, मतलब या तो होने वाला है या हो रहा है या कुछ भी हो, तभी तो आपको मारासा की वाणी सुनने को मिलेगी, तभी तो आप तहत्ती करोगे, तभी तो आप आगे जाओगे। तो ये सबका शिवक्षम माना गया है, क्योंकि 8 कर्मों पे जैन धर्म टिका हुआ है ना। हर चीज का कारण यदि कर्म उदय है, तो श्रवण, मैं सुनती क्यों हूँ महावीर स्वामी भगवान की वाणी, क्यों मन किया मेरा कि मैं आगम उठाऊं पढ़ूं, क्यों मन किया कि मैं मारासा के पास जाऊं, उनके व्याख्यान सुनूं, वो उसको ज्ञानावरणी कर्म का शिवक्षम बोला गया है। शिवक्षम ना दीदी जरूरी नहीं आपने अभी किया हो, थोड़ी देर पहले भी किया हो सकता है, उसके पहले उनकी निषेक रचना आपने काफी, मतलब पूरी तो खाली नहीं की, राइट, पूरी काली की सफेद नहीं की, राइट, कुछ ज्यादा भी की हो सकती है। तो जब आपने पिछले भवों के अंदर जब आपने धर्म किया, जैसे महावीर स्वामी भगवान के जीव ने जब नाइसार के भव में सम्यक दर्शन की स्पर्शना की, उस भव में बहुत धर्म किया, जिसकी वजह से उसने जैन कुल भी मिला उसको, साधुपना भी आया, सब कुछ आया। ठीक है, उसने टिका के रखा है। पर जब वो गिरा, क्यों गिरा, मतलब वो चारित्र से क्यों गिरा, तो वो भी उसके पुरुषार्थ की वजह से, कि उसने पुरुषार्थ नहीं किया। ठीक, वो चाहता तो बोल सकता था कि मैं गर्मी गर्मी बर्दाश्त करूंगा, तकलीफ तो सबको हो रही है गर्मी में भैया, तकलीफ किसको नहीं हो रही है, खाने पीने की प्रॉब्लम किसको नहीं हो रही है, पर मरीची को प्रॉब्लम हुई और उसने बर्दाश्त नहीं किया, ये भी उसकी पुरुषार्थ नहीं कर किया उसने, तो वो चारित्र से गिरा। ठीक है दीदी, रिंकी दीदी, ऐसे समझना। तो जैन धर्म के अंदर ये तीनों चीजें कर्मों के क्षयोक्षम से मानी गई है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। मनुष्य संबंधी शरीर काट कर भी धर्म का श्रवण करना दुर्लभ है, जिसे सुनकर जीव तप, संयम और अहिंसा अंगीकार करता है। आप खुद सोचो, कितने लोग जैन कुल में पैदा होके श्रवण कर रहे हैं क्या जैन धर्म? कितने लोग कर पा रहे हैं? बहुत कम कर पा बहुत रहे हैं। कम, बहुत कम। बहुत कम यदि कर पा रहे हैं, असली में समझ पा रहे हैं, अपना शिवक्षम नहीं कर पा रहे हैं। पर जो कर पा रहे हैं ना, उनका बढ़ता ही चला जा रहा है। देखो ग्राफ कैसे जाता है। आप यदि थोड़ा, आज आप एक समायक करोगे ना, तो मन करेगा मैं 6 महीने के अंदर तक 2 समायक तक पहुंच जाऊं, फिर मन करेगा और 6 महीने में तक मैं 3 समायक तक पहुंच जाऊंगा ना। मतलब यदि आप 3 समायक से ज्यादा नहीं बढ़ा पाए ना, तो आप रात्रि भोजन में बढ़ाओगे, या तो आप नवकारसी बढ़ाओगे, कुछ ना कुछ आप बढ़ाते चले जाओगे, बट आपका ग्राफ बढ़ता चला जाएगा। मतलब आप क्षयोक्षम करते चले जा रहे हो, बढ़ाते चले जा रहे हो, तीनों चीजों को बढ़ा रहे हो, राइट। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तीनों बढ़ते चले जा रहे हैं, तीनों का क्षयोक्षम होता जा रहा है, बढ़ाने से बढ़ता है। और नहीं बढ़ाओगे, मरीची की तरह बंद भी करके रख सकते हो आप, आपके पास चॉइस है। मरीची ने भी चारित्र उठा के बंद कर दिया था, तो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, सम्यक दर्शन था, चारित्र बंद किया तो क्या हुआ आगे जाके? सम्यक दर्शन भी बंद हो गया ना। ये बात पता है ना स्टोरी सबको। तो ये बात जानो कि आपको पुरुषार्थ करते चले जाना है, पुरुषार्थ करते चले जाना है। ये मत सोचो कि भैया मेरे को तो सब कुछ प्लेटर पे मिलेगा, कुछ प्लेटर पे नहीं मिलने वाला है, पुण्य के उदय से नहीं मिलता है।
और बहुत लोगों के पास इतनी पुण्यवानी है, जैन कुल में है, नौकर चाकर वाला घर है, आराम से पूरा टाइम है, फिर भी कहाँ हो रहा है पुरुषार्थ। और कहीं ऐसे भी घर हैं जिनमें सारे काम करते हैं लोग, नौकरियां कर रहे हैं, मतलब घर संभाल रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं और जैन धर्म कर रहे हैं। मैं तो खुद कितने ऐसे लोगों को जानती हूँ कि नौकरी कर रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं और जैन धर्म कर रहे हैं। मैंने कहा कहाँ से लाते हो भैया टाइम, पर ला रहे हैं ना, करने वाले करते हैं। पुरुषार्थ है, हिम्मत है। आप में से कितने लोगों को अभी भी लगता है कि नहीं, मैं, यदि जिस दिन आप ये चीज एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि मैं अपना पुरुषार्थ बढ़ा भी सकती हूँ, पुरुषार्थ कम उतना का उतना भी रख सकती हूँ, और पुरुषार्थ जीरो भी हो सकता है। कब जीरो हो जाएगा पता नहीं लगेगा आपको, आपके हाथ में है। बढ़ा दो, जितना बढ़ा सकते हो बढ़ा लो। मन करता है तभी समाइक नहीं करनी है, कभी कभी फोर्स करके भी समाइक करनी है। मन कर रहा है तभी महाराजा के पास नहीं जाना है, कभी कभी फोर्स करके भी जाना है महाराजा के पास। मन करता है, आगम नहीं समझ में आ रहा है, मन ही नहीं करता है, यार ये इतना डिफिकल्ट आगम कौन उठाए, तो मेरा भी मन नहीं करता था। कई आगमों के नाम थे, मैं पढ़ती थी ना, मुझे घबराहट होती थी। ऐसा होता था वो प्रश्न व्याकरण, बाप रे, जब पहली कितने सालों तक मुझे वो आगम पसंद ही नहीं आया, राइट। तो क्या हुआ, मैंने छोड़ दिया, करती रही ना, हर थोड़े टाइम के बाद, मैं हर 3-4 महीने बाद उठा दी थी, पढ़ने की कोशिश करती थी, बोलती थी वाओ हाउ बोरिंग, उठा के रख देती थी, करके रखती थी ना, राइट। पुरुषार्थ मैंने नहीं छोड़ा, बट नहीं हो रहा था, शयोपशम ही नहीं कर पा रही थी, नहीं कर पा रही थी, नहीं कर पा रही थी, पर पुरुषार्थ नहीं छोड़ा। जिस दिन शयोपशम हुआ, अच्छे से शयोपशम हो गया ना, समझ में आ गया ना, राइट। पर्यायवाची वर्ड में जब भी पढ़ाती हूँ ना, तो वो उसमें से पढ़ाया जाता है। खासकर अपने कषायों के पर्यायवाची वर्ड समझने हैं तो वो प्रश्न व्याकरण में से समझो। पाप के जितने भी पर्यायवाची वर्ड है समझो, क्रोध के पर्यायवाची वर्ड देखो, अरे ये भी क्रोध है, वो भी क्रोध है, ये भी क्रोध है, आपको लगेगा यार है, ऐसा कुछ है जो क्रोध नहीं है। जब मैं मान करती हूँ तो भगवान ने उसको भी क्रोध में डाल दिया। अब बोलोगे मान को कैसे क्रोध में डाल दिया भैया, मैं लोभ कर रही हूँ वो कैसे क्रोध में डाल दिया, भगवान ने उसको हर चीज में डाल दी है। ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो ये जो है ना कि पुरुषार्थ में लगे रहो, सुनना है या पढ़ना है, नहीं समझ में आ रहा तो लगे रहो, पुरुषार्थ करते रहो, शिवक्षम करते रहो, आज न कल आ जाएगा। ये मत सोचो कि कोई प्लेटर पे लाके समझाएगा, नहीं, वो नहीं होने वाला, अपने आप समझ में नहीं आएगा। पुरुषार्थ करते रहना, ये हमने इस लाइन से सीखी है, ठीक है। कदाचित धर्म का श्रवण पाकर भी उस पर श्रद्धा रुचि होना अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि न्याय संगत सम्यक दर्शनादि रूप मोक्ष मार्ग सुनकर भी बहुत से मनुष्य उनसे भ्रष्ट हो जाते हैं। श्रद्धा, व्हाट इज श्रद्धा? कोई श्रद्धा को समझाएगा प्लीज, सम्यक दर्शन को समझाएगा। यहाँ पे श्रद्धा के एंगल से देखो, सम्यक दर्शन के बहुत, मुझे सिर्फ मुझे सिर्फ श्रद्धा के एंगल से सम्यक दर्शन समझाओ, बताओ रिकी दीदी। धर्म पे विश्वास ही धर्म पे विश्वास कि जो हो रहा है ना अच्छा हो रहा है, क्योंकि भगवान ने जो बोला है मैं कर रही हूँ, भगवान ने बोला है 2 बार प्रतिक्रमण कर लो, मैं कर रही हूँ, भगवान ने बोला है नवकारसी ये सब करो, भगवान जो जो बोल रहे हैं ना उनमें से मैं जो कर पा रही हूँ, ठीक है। जो नहीं कर पा रही उसके लिए भगवान मैं नहीं कर पा रही, कोशिश रहेगी कभी ना कभी लक्ष्य की, कि मैं कभी वहां तक पहुंचूं, ठीक है, बट मैं करती चली जा रही हूँ। ये श्रद्धा है, ये करने से मुझे सम्यक दर्शन होगा, ऐसे लोगों को सम्यक दर्शन हो जाता। तो कई लोगों को श्रद्धा ही उत्पन्न नहीं होती है। क्यों श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है? अंगाल मर्दन आचार्य कितना इंटेलिजेंट रहा होगा कि 500 शिष्य थे उसके पास, और 500 शिष्य शेर, मतलब 500 शिष्य सम्यक दर्शन सहित साधना कर रहे हैं। सोचो अंगाल मर्दन कितना इंटेलिजेंट रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे आगम के अंदर बहुत वर्णन आता है कि बहुत सारे लोग सुपर इंटेलिजेंट, श्रवण करना मतलब मतलब ज्ञान होना, इतनी हाई लेवल की ज्ञान। श्रद्धा, श्रद्धा की मुझे मोक्ष जाना है, श्रद्धा की ये भगवान की वाणी में पे अमल करने से मुझे मोक्ष मिल जाएगा। श्रद्धा की ये कर्म थियरी भगवान ने जो बताई है यही सब कुछ है, कर्म थियरी पे ही दुनिया कायम है।
जिनकल्पी ऐसी श्रद्धा रखते हैं, इसलिए जिनकल्पी कितना आगे निकल जाते हैं। क्यों कहा जाता है जिनकल्पी का विच्छेद हो गया है? उस लेवल की श्रद्धा कहाँ रही? बॉडी से नहीं रही, पर मन से तो रख सकते हो ना। रिंकी दीदी, सोचो, एवरीथिंग इज कर्म उदय, एवरीथिंग इज कर्म उदय। क्या कर्म उदय नहीं है बताओ? दुनिया में क्या चीज कर्म उदय नहीं है? आशिमा, दुनिया हाँ, दुनिया में हर चीज, हेलो, दुनिया में हर चीज विश्वास पे ही चलती है। जब संसार के सारे कार्य करने के लिए विश्वास जरूरी है, फिर धर्म पे तो विश्वास होना और भी जरूरी है मोक्ष मार्ग में जाने के लिए। पर विश्वास सिर्फ तीर्थंकर भगवंत का, और किसी का नहीं। वही यहाँ जिन पे वाणी पे। विश्वास और श्रद्धा की बात हो रही है ना। देखो, मैं ना मान, दूसरे लोग वाले, दूसरे धर्म वाले भी अपने गुरुओं का, अपने भगवानों का कितनी श्रद्धा करते हैं। उनको उसका बेनिफिट मिलता है, और मिलता ही होगा, आई एम श्योर। क्योंकि दूसरे धर्म वाले भी जब जब देवी देवताओं की करते हैं, तो उनको भी सहायता मिलती होगी अपने देवी देवताओं की। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण भी है कि उनको बेनिफिट मिलता है, दूसरे धर्मों को मिलता है। हाँ, पर उनका लक्ष्य क्या था रिंकी दीदी, बताओ, दूसरे धर्मों का करने का? चमत्कार मिल जाए, कुछ खाना मिल जाए, या कुछ कुछ बड़ा मिल जाए। हाँ, इज्जत। भौतिक हाँ, सुख। बहुत, हाँ, वेरी गुड। तो हम, महावीर स्वामी भगवान इज वेरी क्लियर कि मेरे पे श्रद्धा सिर्फ मोक्ष के लिए करना, और मत करना। कई लोग तो महावीर स्वामी भगवान को भी भौतिक सुखों के लिए यूज करते हैं। कितने लोग मिल जाएंगे आपको, जो भेद विज्ञान में हम लोगों ने कितनी बार डिस्कस किया है। ये बात सोच करके ये बात भी समझो कि श्रद्धा बहुत दुर्लभ है, और याद रखना, श्रद्धा ही सब कुछ है। मान लो मैं आपको क्लास में आपको पढ़ा रही हूँ, और मैं कई बार अपने दिमाग में ऐसा सोचूं कि आप लोगों का बढ़ा तो रही हूँ, मेरा कुछ फायदा होने होगा भी कि नहीं होगा, ऐसी श्रद्धा मेरी डामाडोल हो जाए कि मेरे को फायदा होगा भी कि नहीं होगा। राइट? प्रतिक्रमण में हम बोलते हैं ना कि धर्म के फल में संदेह किया हो कि फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सम्यक दर्शन के जो 5 अतिचार है, कौन कौन से हैं 5 अतिचार? उनमें से ये है, धर्म में फायदा होगा कि नहीं होगा, धर्म के फल में फायदा होगा कि नहीं होगा। मान लो मैं ऐसा सोचूं कि मुझे क्या फायदा होगा, मुझे तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ है, जब से मैं क्लासेस कर रही हूँ 5 साल से, मुझे तो कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा है। मैं ऐसा सोचूं तो वो श्रद्धा का डामाडोल है। भगवान ने क्या बोला है? जिन शासन में जो भी कंट्रीब्यूशन करेगा, वो वयावच को क्वालिफाई करता है, वयावच का फायदा है, भगवान ने बोल दिया है। राइट? क्या फायदा है? सम्यक दर्शन भी होगा, संवर भी होगा, निर्जरा भी ऑपरेशनल होगा, ये सब कुछ भगवान ने बोल दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है, ये श्रद्धा है ना। ठीक है, आप फिर मैं बोलूंगी मुझे तो कोई बेनिफिट ही नहीं दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण से दिख रहा है कोई बेनिफिट नहीं है रिंकी दीदी, मुझे सीरियसली कोई फायदा नहीं है। हाँ, तो फिर भी श्रद्धा फिर भी करनी श्रद्धा, पड़ेगी। भगवान ने आगम में बोला, इसलिए मुझे इस बात की श्रद्धा है, ऐसा बोल के मैं आगे बढ़ू। तो ये जो श्रद्धा है ना, हर चीज पे होनी चाहिए। कि मैंने एकाशने किए और मुझे तो समझ ही नहीं आया मेरे को क्या फायदा हुआ। मैं इतनी बार उपाश्रय चातुर्मास में मैंने 4 महीने मैंने मारासा के पास गई, पर मुझे तो कोई फायदा ही नहीं दिखाई दिया। लोग ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं। आपको नहीं पता है, बस आपको जाना है, आपको वचन सुनना है, वाणी सुननी है, समय के करनी है, जो महावीर स्वामी भगवान ने बोला है करना है। आप बोलोगे मैं इतना प्रतिक्रमण करती हूँ, समझ ही नहीं आता इसका क्या फायदा है। फायदा है, श्रद्धा करो, आगे बढ़ो। ठीक है। कई लोग जो श्रद्धा से इतना आगे निकल जाते हैं, अरे जैन धर्म की श्रद्धा तो कहां से कहां आपको मोक्ष पहुंचा देगी। दूसरे धर्म वाले लोग, राइट, जब श्रद्धा करते हैं उनको भी तो मनवांछित फल मिलता है ना, उनको मनवांछित अपना मन के हिसाब से मिलता है। राइट? तो क्या आपको नहीं मिलेगा? जो मांगोगे वो मिलेगा। ठीक है। तो सम्यक श्रद्धा होना अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि न्याय संगत सम्यक दर्शनादि रूप मोक्ष मार्ग सुनकर भी बहुत से मनुष्य उससे भ्रष्ट हो जाते हैं। आपको सुनने के बाद भी आप क्या कर, कई लोग कितने होते हैं सुनने के बावजूद भी भ्रष्ट हो जाते हैं। मतलब क्या बोलते हैं, ये क्या बोल रहे हैं हमारा सा, पता नहीं क्या लिखा है आगम में, है ना। भ्रष्ट हो जाते हैं, मतलब सुनने के बाद भी भ्रष्ट हो जाते हैं।
मनुष्य जन्म धर्म श्रवण धर्म श्रद्धा पाकर भी संयम में पराक्रम करना शक्ति लगाना और भी दुर्लभ है, क्योंकि बहुत से मनुष्य धर्म एवं संयम को अच्छा तो समझते हैं और रुचिपूर्वक सुनते भी है, किंतु उसे आचरण में नहीं ला सकते। श्रावकपना महावीर स्वामी भगवान ने क्यों डिजाइन किया था? क्योंकि उनको ये सेंटेंस पता था कि सम्यक ज्ञान भी हो जाएगा भैया, दर्शन भी हो जाएगा, बट चारित्र भैया बस की नहीं है। तो भगवान ने दो तरह का चारित्र बताया। उन लोगों का ज्यादा ध्यान रखा, उन लोगों का ज्यादा ध्यान रखा जो पूरा साधु नहीं बन सकते हैं। तो उनको क्या बोला? कोई बात नहीं, तुम अपने हिसाब से अपने लेवल पे रह के आगे बढ़ो। सम्यक चारित्र क्यों दुर्लभ है? क्योंकि ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। एक तो मनुष्य कर पाता है और एक तिर्यंच कर पाते हैं। टेक्निकली तो बोला जाता है कि साधु देवता नहीं कर पाते। हम लोग बोलते हैं ना देवता चारित्र नहीं पाल सकते हैं। तो दीदी क्या देवता सचमुच चारित्र नहीं पाल सकते हैं? संयम में पराक्रम नहीं कर सकते हैं? नहीं, वो भी धर्म श्रवण सुनना करते हैं, उसको तो कर्म निर्जरा। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था। सम्यक श्रवण सम्यक ज्ञान मतलब सब लोग करते हैं, सम्यक दर्शन भी हो गया, पर यहाँ पे बोला जा रहा है कि चारित्र में पराक्रम करना दुर्लभ है। तो मेरा सवाल ये है कि चारित्र कौन लोग करता है? तो एक मनुष्य करता है और एक तिर्यंच करता है, दो जन करते हैं ना। हाँ, नारकी तो बेचारा कैसे, नारकी की तो बात ही छोड़ दो, चलो। देवता चारित्र पालते हैं कि नहीं पालते हैं? नहीं, पक्का नहीं पालते हैं? पक्का नहीं पालते हैं? किसको लगता है नहीं पालते हैं? नहीं पालते हैं चारित्र? कपड़ों से नहीं पालते हैं। फिर से बोलना। भाई वो चारित्र मतलब कपड़ों से साधु नहीं बनते हैं, कपड़ों से नहीं पालते हैं, वैसे पाल सकते हैं चारित्र। वेरी गुड। जैन धर्म के अंदर ना निर्जरा जो है ना, बाह्य और आभ्यंतर 6 पॉइंट्स हैं। तो जो कि देवता 6 तरह के बाह्य तप नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कह दिया जाता है कि वो लोग चारित्र नहीं पालते हैं, क्योंकि वो खाना नहीं छोड़ सकते। वो मतलब वो मनोभक्षी होते हैं, तो उन्होंने क्या करेंगे, राइट? भिक्ष खाना ही नहीं खाते तो वो भिक्षाचरी क्या करेंगे, रस परित्याग क्या करेंगे, वो काया कलेश कैसे करेंगे? तो ये सब नहीं कर सकते। सोच के देखो, क्या देवी देवता प्रायश्चित करते हैं, पश्चाताप करते हैं कि मैंने कुछ गलत कर दिया था मेरी लाइफ में? पश्चाताप करते हैं? हाँ ना में जी जवाब दीजिए। हाँ क्या विनय करते हैं तीर्थंकर भगवंत जी का या साधु? क्या वो जी वयावच करते हैं? क्या वो साधु श्रावकों की भी वयावच और साधुओं की वयावच करते हैं? जी एक मिनट, सॉरी। स्वाध्याय करते हैं? वो नहीं मालूम। नहीं मालूम? आपने कभी स्टोरी नहीं सुनी है कि वो एक देवता आया समोसरण में, राइट? हाँ 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 तो हाँ बोलते हैं स्वाध्याय का करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो अपना उन्होंने ग्रुप बना समोसरण में लिया, हाँ जी देवलोक हाँ में जी बैठे और वो लोग हाँ डिस्कस कर रहे थे और उनको डाउट बिल्कुल क्रिएट हुआ। वो डाउट क्रिएट हुआ तो वो समोसरण में आए। कई लोग जी आते हैं, जी कई लोग बिल्कुल से सवाल पूछ लेते हैं, तो वो स्वाध्याय भी करते हैं देवलोग। हाँ हाँ ध्यान करते हैं। ध्यान 4 तरह का है, आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। तो वो क्या धर्म ध्यान कभी नहीं करते हैं? आप ये बोल रहे हो? चलो शुक्ल ध्यान नहीं में समझ करते में हैं करते हैं, करते पक्का? हैं हाँ ठीक है, तो धर्म ध्यान वो जी करते हैं, ठीक है। व्युत्सर्ग जी भी एक तरह से होता है, ठीक है। हाँ इसका हाँ मतलब जो कि अभ्यंतर तब दिखता नहीं है, मतलब बॉडी से आप कर रहे हो, मुझे पता नहीं लगेगा देवता के बारे में, इसलिए कह दिया जाता है कि वो लोग चारित्र नहीं पालते, क्योंकि भार्य तब जो दिखता है वो नहीं करते हैं। वो समझ नहीं में आया? करते पर हाँ वो जी लोग ये करते हैं। समझ में आया? अब हम्म देखते हैं कि वो संवर करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। देवी देवता। हम्म रिंकी दीदी, क्या वो सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं देवी देवता? जी, वो करते हैं। सब पक्का होते हैं देवी देवता जिनको सम्यक्त्व है? हाँ, हम्म, यदि एक भी एक्टिवेटेड है, सम्यक दर्शन है, तो क्या संवर एक्टिवेटेड है कि नहीं है? बताओ। संवर है चालू है? इसका मतलब देवता संवर भी कर रहे हैं और निर्जरा भी कर रहे हैं। यस, निर्जरा अभ्यंतर तप की कर रहे हैं और संवर संवर में सिर्फ सम्यक्त्व वाला कर रहे हैं। वो वीरती नहीं करते, अप्रमद औकशाई फिर भी हो जाए, लेकिन ये वीरती और ये सब नहीं कर पाते। तो पहला तो कर रहे हैं ना,
पहला करने की वजह से संवर एक्टिवेटेड है, तो संवर भी कर रहे हैं और टेक्निकली निर्जरा भी कर रहे हैं। समझ में आया? हाँ, समझ में आया दीदी? देवता ये सब कर रहे हैं, बट बोल क्या जाता है, व्यवहार नहीं की प्रधानता होने की वजह से, जैन धर्म में व्यवहार नहीं की प्रधानता से हम क्या बोल देते हैं, देवता चारित्र नहीं पाल सकते। अभियांतर सब कुछ चल रहा है, तो आपको भी मैं यही बोल रही हूँ कि देवता भी एक तरीके से चारित्र पाल रहे हैं, एक तरीके से, क्योंकि सम्यक दर्शन खुद एक चारित्र है, राइट? बोला ना कि सम्यक दर्शन प्राप्त है तो वो खुद एक चारित्र की, मतलब संवर की एक बहुत बड़ी नींव हो गई, ठीक है? और वैसे भी अभियान, मैंने बताया सम्यक दर्शन आएगा ना तो आपको उठा के खींच खाच के कहीं ना कहीं ले जाएगा। एक ही बस ऐसा जीव है जिसके पास सम्यक दर्शन है और वो कुछ ज्यादा नहीं कर पाता पूरी लाइफ में, सिर्फ मरने के वक्त उसको बेनिफिट मिलता है, वो है युगलिक। युगलिक लोग जब यदि मान लो आप मर के संथारे में मरे और संथारे में आपको सम्यक दर्शन था, तो मर के आप युगलिक बने, तो जो आपका सम्यक दर्शन था वो पूरी जिंदगी रहेगा, क्योंकि युगलिक में ना कन्वर्जन करने की कैपेसिटी नहीं होती, वो मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन में नहीं जाते, पर सम्यक दर्शन से मिथ्यात्व में भी नहीं जाते। तो उनको पूरी भव में, पूरा भव, चाहे वो कितना भी लंबा भव हो, पूरी जिंदगी वो सम्यक दृष्टि रहेंगे, देवी देवता, सॉरी युगलिक। उसका उनको खास बेनिफिट नहीं मिलता है पूरी जिंदगी, मतलब न वो समाय कर पाते हैं, न वो माला फेर पाते हैं, न वो सुदेव सुगुरु किसी को समझ नहीं पाते हैं, वो मोक्ष को भी नहीं समझ पाते हैं, ठीक है? सिर्फ निश्चय नय से आत्मा के ऊपर मिथ्यात्व हटे हुए हैं, निश्चय नय से आत्मा के ऊपर, जो मिथ्यात्व के ऊपर कर्म जो चिपके हुए हैं ना, वो हटे हुए हैं और सम्यक दर्शन प्रगटेड है, बस उनका ये फायदा है, ठीक है? वो भी कंचन आंटी बोलती है एकदम झाई रूप में रहता है, मतलब ऑलमोस्ट एकदम प्रगाढ़, मतलब एकदम रहता है, ठीक है? उनको बेनिफिट कब मिलता है युगलिक को, जब वो सम्यक दृष्टि युगलिक मरता है ना, तो मरने के टाइम उसको क्या है, उसके पास सम्यक दर्शन है। और जिस जीव को मरने के वक्त सम्यक दर्शन होता है ना, वो जीव कितने भव मैक्सिमम करता है? 3 से 15 मैक्सिमम 15 भव करता है, यानी वो आराधक हो जाता है, तो वो मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है, वो मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। लेकिन उसको सम्यक दर्शन जिसके पास आ गया, राइट, तो आप ये मत सोचो कि भैया चारित्र आएगा नहीं आएगा, आप देवताओं की चिंता मत करो, कर रहे हैं। युगलिक की चिंता मत करो, सम्यक दर्शन आ गया, उनका भी 15 भव में वो तो निकल जाने वाले हैं। बच्चे हम जैसे लोग, राइट, हम जैसे लोग बचे, जिनको सम्यक दर्शन के साथ चारित्र करना पड़ता है, एफर्ट मार के, नहीं करेंगे ना तो सम्यक दर्शन ही नहीं टिकेगा। देवता टिका लेते हैं किसी वजह से अपना लॉन्ग रन में, ठीक है, देवता टिका लेंगे। कृष्ण वासुदेव जैसे बहुत पुण्यशाली जीव जो होते हैं ना, बहुत पुण्यशाली, जैसे श्रेणिक राजा के बारे में बोलते हैं, सम्यक दर्शन था, नहीं श्रेणिक, हाँ श्रेणिक राजा, सम्यक दर्शन था, चारित्र किसी वजह से, निदानकृत होने से, किसी वजह से नहीं कर पाते थे, चारित्र 0 था, ठीक है, पर उन्होंने अपना सम्यक दर्शन टिका लिया। तो हम बोलते हैं श्रेणिक राजा चारित्र नहीं पाल सकते, पर चारित्र के बिना तो आएगा ही नहीं, तो कौन सा चारित्र समझना रिंकी दीदी? वही अभ्यंतर द्रव्य तप, द्रव्य चारित्र। नहीं 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 नहीं, अभ्यंतर तप वाला। यदि श्रेणिक महाराज नहीं कर सकते थे चारित्र, तो वे बाह्य तप नहीं कर सकते थे। मैंने अभी आपको बताया ना, बाह्य तप नहीं कर देने की वजह से बोल दिया जाता है चारित्र नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे और आपको दिखेगा नहीं आंखों से कि देखो सामायिक नहीं कर रहे हैं, देखो नवकारसी नहीं कर रहे हैं, ऐसा दिखेगा मुझे, बट अभ्यंतर तप तो सारा कर रहे हैं ना, श्रेणिक राजा सब कुछ कर रहा है ना, प्रायश्चित कर रहा है, विनय कर रहा है, वयावच कर रहा है, स्वाध्याय सब कुछ कर रहा है, भगवान के सम्मोषण में जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, अभ्यंतर तप चल रहा है। तो सब तो अभ्यंतर तप से भी संवर सम्यक दर्शन टिकेगा, और सम्यक दर्शन है तो संवर भी एक्टिवेटेड है। समझ में आ गया? ये वाली पूरी थियरी समझ में आ गई है। सिर्फ एक हम लोग हैं जिनको चारित्र न एफर्ट मार के करना पड़ेगा। सो देवता को बेचारा मत समझना, युगलिक को बेचारा मत समझना, क्योंकि वो चारित्र नहीं, ओह बेचारे चारित्र नहीं पाल सकते, बॉस वो अभ्यंतर तप पाल के ना तुमसे भी आगे निकल चुके होते हैं, संवर करके आगे निकल चुके होते हैं। सोच के देखो कि क्या हम अभी भी भार्य तप में ही अटके हुए हैं कि हम भी अभ्यंतर तप में गए हैं? क्या अभी भी हम अभ्यंतर तप में ही है कि संवर में हम जा चुके हैं? यदि संवर में जा चुके हैं तो हमको फिर टेंशन करने की जरूरत नहीं है।
फिर अब बस हमको भारत तक बढ़ाना है, भारत तक बढ़ाओ, ठीक है? क्यों कहा जाता है कि मनुष्य और तिर्यंश को भारत तप की बहुत वैल्यू होती है? क्यों कहा जाता है भारत तप की वैल्यू? बताओ। चंड कौशिक सांप था, कहते हैं 16 दिन का उसको संथारा आया था, क्योंकि जब उसको समझ में आया कि मेरा प्रीवियस बर्थ में मैंने क्रोध की वजह से मैं इस हालत में पहुंचा हूं, तो उसने पूरा खाना पीना का त्याग करके, खाना पीना सब कुछ त्याग करके वो बिल में मुंह करके बैठ गया। सिर्फ 16 दिन तक उसने पूरी जिंदगी मारकाट मचाई, और 16 दिन क्या किया? अपना मुंह छिपा के अंदर जो बॉडी को होने दिया, और 16 दिन में वो मर गया। पर मर के पता है कहाँ गया? 8वें देवलोक में। क्यों 8वें क्योंकि तिर्यन जो है मर के 8वें देवलोक से ऊपर नहीं जाएगा। 8वें देवलोक इतनी हाई लेवल की चारित्र सिर्फ 16 दिन का चारित्र से वहां पहुंचा है वो, ठीक है? वो जो वो जो एक हिरण था ना, जिसने कृष्ण के बड़े भाई को हेल्प किया था जंगल के अंदर गोचरी लेने में, सिर्फ गोचरी लेने में हेल्प किया ना, उसको उसने कभी व्याख्यान सुना, वो मतलब अपने मतलब कृष्ण के बड़े भाई से ना व्याख्यान सुना, ना उसको जैन धर्म समझ, कुछ भी नहीं समझ में आया। फिर भी उसको क्या समझ में आया? खाना इसको खाना चाहिए। किसको खाना चाहिए? इस साधु को खाना चाहिए, मैं खाने में हेल्प करता हूँ। वयावच चालू हो गया उसका। हाँ, सिर्फ वयावच करते हुए वो 5वें देवलोक में उत्पन्न हो गया। कितनी जल्दी निकल जाएगा, सोच के देखो कितने ऊंचे भावों में चला गया वो। हमको चारित्र में जाना है। आप भारत तक कम भी कर पाओ शरीर की असाता की वजह से, हो सकता है आपको मेडिकल प्रॉब्लम हो, तो भैया आभ्यंतर तप करो और संवर करो ना, कौन मना करता है? आभ्यंतर तप कितने मजेदार है, कितने इंटरेस्टिंग है, देखो देखो। हाँ, पश्चाताप करो, जो जो गलतियां की है पश्चाताप करो, विनय करो, वयावच करो। हाँ, सो आज हमको ये सीखने को क्या मिल रहा है कि चारित्र बहुत दुर्लभ है, पर चारित्र बहुत सब लोग कर रहे हैं। जिसको सम्यक दर्शन है मान के चलो, सब चारित्र कर रहे हैं, देवता भी कर रहे हैं, युगलिक भी। मतलब युगलिक का मैंने बताया ना, वो अंतिम वो जो बेनिफिट है, लास्ट मरने वाला बेनिफिट की अपेक्षा मैं बोल रही हूँ, वैसे बेनिफिट नहीं है। और देवता को भी है, नारकी को है, नारकी को है ये बेनिफिट। जो मैंने ये देवता का समझाया वो नारकी को बेनिफिट है। रिंकी दीदी हाँ बोल रही है। विनीता जी क्या दीदी? वो भी संभव रखते हैं ना। वेरी गुड। नारकी को है। लड़ाई कर रहे थे, उनको समभावों में गए, राइट? तो ये उपयोग की वजह से गए ना, कि हमको क्रोध नहीं करना है, हमको गुस्सा आ रहा है, पर मुझे फिर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी, मन तो कर रहा है उसको मारूं, पर अंदर से के मन को क्या बोलो, नहीं मारना है मुझे। वो भी तो टाल रहे हैं ना। किसको टाल रहे हैं? कर्म उदय को नहीं सुन रहे हैं ना, टाल रहे हैं ना। यदि आप कर्म उदय को टाल रहे हो, बहुत बड़ी चीजें एक्टिवेट होती है, ठीक है? सो ये सारी चीजें अभ्यंतर तप जो है, अभ्यंतर तप नारकी भी करता है। क्या नारकी में कभी सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है पहली बार? जो होती है नारकी को सम्यक दर्शन की स्पर्शना पहली बार? देखो, मेरे को सम्यक दर्शन इस भाव में हुआ, फिर मैं नरक में जाऊं, और फिर मतलब सम्यक, वो मुझे समझ में आया। पर पहली बार सम्यक दर्शन में स्पर्शना होती है? होती है। हो भी सकती है, हो भी सकती है। हो भी सकती है। विनीता जी इज नॉट कॉन्फिडेंट। विनीता जी कैसे होती है बताइए, कैसे होती है नरक में बैठे बैठे सम्यक दर्शन की स्पर्शना? सिचुएशन बताओ। हमने पहले शुरू होती है। क्या रिंकी दीदी? जिस जीव ने सम्यक दर्शन करके नरक में गया, तो उसका जिस जीव ने पहले सम्यक दर्शन की शुरू कर ली, प्रक्रिया शुरू कर ली ना, वो मर के नरक में उत्पन्न हुआ, तो वहां पे वो सम्यक दर्शन होता है। नहीं नहीं, ये आंसर नहीं होता है। परिक्रिया का मतलब होता है आप त्रिपुंज की परिक्रिया प्रक्रिया बोल रहे हो, उस अपेक्षा से बोल रहे हो? नहीं। और कोई रीजन? कि कभी कभी जस्ट इमेजिन करो, नरक में आप बैठे हो अचानक, ठीक है? आप वहां पे दुख, पेन, असाता सब कुछ देखो, और चिंतन चले। चिंतन तो भैया संगी जीव है ना वो लोग भी। चिंतन चले
और चिंतन से वहां पे वैराग्य आया। देखो, वैराग्य यदि आया, वैराग्य क्या करता है? मोहनीय कर्म को हिलाता है। वहां राग द्वेष खत्म भी हो सकता है। वहां पे जरूरी नहीं सुदेव सुगुरु सुधर्म के प्रति विनय उत्पन्न हो, बट संसार की असारता को जाना कि क्या लगा रखा है, कभी ये तकलीफ कभी वो तकलीफ, मेरे को तो संभाव में रहना है। मान लो उसके अंदर वो निर्वेक को प्राप्त हुआ, उस वक्त वो करुणा को प्राप्त हुआ, राइट? तो 2-3 चीजें यदि सम्यक दर्शन के एक्टिवेट होती है ना, तो धीरे-धीरे पाँचों चीजें एक्टिवेट होके सम्यक दर्शन भी हो जाता है। समझ में आया? हाँ? तो कारण नरक में दुख भोगते हुए लोगों में वैराग्य उत्पन्न होता है कई बार दुख भोगते भोगते वैराग्य उत्पन्न हुआ, चिंतन चला और चला गया। इससे हमने क्या सुना है कि बेसिकली हमको जब संसार से विरक्ति के बारे में सोचना है ना, निर्वेक के बारे में, आज हमारी क्लास निर्वेक पे फोकस थी कि निर्वेक पे करना है ना, तो दुखों को देखो और संसार की बेवकूफियों को देखो कि कर्म थियरी जान कर भी मैं कर्मों पे विश्वास नहीं करती। ठीक है? अभी भी मुझे क्या लगता है, मैंने घर बनाया। और महावीर स्वामी भगवान क्या बोल रहे हैं? तेरे ऊपर चिपके हुए कर्मों की वजह से तेरे पास ये घर है। और मुझे क्या लगता है, मैंने घर बनाया। समझ में आया? हाँ, ये वैराग्य की बात नहीं है तो क्या है, राइट? चिंतन चलेगा ना कि भगवान हर चीज में कर्म थियरी बोल रहे हैं और हर चीज में हम लोग किसमें डाल रहे हैं कि भैया सामने वाले ने मेरे को गाली दे दी, महावीर स्वामी मुझे गाली दे दी, भगवान बोलते हैं कर्मों की वजह से गाली मिल गई। सो ये सब चीजों में भी हम लोग कर्म थियरी पे जा ही नहीं रहे हैं। और नरक में बैठा हुआ कोई ऐसे ही देखता देखता चिंतन चलते चलते उसको वैराग्य आ सकता है और वो इस चीज में जा सकता है। क्या जैन धर्म वाले लोग ही कर्म थियरी पे विश्वास करते हैं? कि हिंदू लोगों के पास भी कर्म थियरी इतनी अच्छी नहीं है, हिंदुओं के पास, याद रखना। बट कर्मों में तो वो विश्वास करते हैं। उनको भी पता है जो किया है वो मिलेगा। उनको ये नहीं पता कि हमारी तरह 8 कर्म है, उसमें उत्तर प्रकृतिज है, उसमें रसगा सिद्धि मतलब कैसे होता है, वो सब नहीं पता है। हमारा नॉलेज बहुत डीप है। उनकी कर्म थियरी इतनी मतलब देख के ऐसे मजा भी नहीं आता है कई बार। ठीक है? बट है तो सही ना, कर्म को मानने वाला है। मान लो वो आदमी मर के नरक में गया, कर्मों के बारे में सोचेगा, बोलेगा मैंने कुछ किया था, कुछ इसलिए मिल रहा है, वो संभाव में जाता है, सम्यक दर्शन स्पर्श सकता है। ये सब इसलिए बोल रही हूँ कि सम्यक दर्शन ज्ञान श्रवण करके सम्यक दर्शन भी हो जाता है। उसके बाद चारित्र डिफिकल्ट है, तो इधर भी चारित्र थोड़ा देवता पंखा मार के हाँ 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 और भी ठीक 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 है बेटा ठीक है बेटा। तो नारकी भी एक अपेक्षा से देखो सम्यक दर्शन तक पहुंच जाती है, देवता भी पहुंचते हैं, सब लोग पहुंचते हैं। और चारित्र में भी आभ्यंतर तप और संवर एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है? भार्य तप की नहीं कर पाते हैं, पर भार्य तक मनुष्य कर पाता है। तो आप और मुझे प्रेरणा लेनी चाहिए और क्या करना चाहिए, भार्य तप बढ़ाओ, क्योंकि आभ्यंतर तप हो रहा है, संवर हो रहा है, भार्य तप बढ़ाओ। गर्मी में याद रखना ज्यादा निर्जरा होगी सामायिक करोगे तो नॉर्मल से, राइट? तो ये मत बोलो गर्मी में सामायिक नहीं करनी चाहिए, बोलनी चाहिए वाह गर्मी ज्यादा है, ज्यादा निर्जरा होगी मेरी, ये सोच के सामायिक करो। ठीक है? नरक के ज्यादा गर्मी खाने वाले कर्म आप हटाओगे। ठीक है? आप और मैं इसी तरीके से सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र करते रहेंगे। आज हमने ये भी देखा कि इनका हमको क्षयोक्षम करना पड़ता है, क्षयोक्षम के लिए पुरुषार्थ चाहिए। ये तीनों हम जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे कम कर सकते हैं। ज्ञान भी हम बढ़ा सकते हैं जितना चाहे तो, पर नहीं चाहे तो क्या करें, बहुत है भैया ज्ञान बहुत है, ऐसे भी कर सकते हैं हमारे पास। ठीक है? हाँ, वैसे भी चारित्र भी हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये पुरुषार्थ पे है, क्षयोक्षम पे है, हमारे हाथ में। हमको जितना बढ़ाना है बढ़ा लो, जितना कम करना है कम कर लो, ये सीखा। हमने ये भी सीखा कि निर्वेक करने के लिए हमको सूक्ष्म दशा को देखनी है। महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से कर्म थियरी के को देख के पूरी दुनिया को देखना है और दुनिया के नजारों को देखना है, और उससे वैराग्य आएगा। ऐसा कैसे नहीं आएगा? दुख से वैराग्य आएगा। स्टूपिड सिचुएशन को देख के, जैसे नरक में बैठे हुए लोग सिचुएशंस को देख के वैराग्य लाते हैं, वैराग्य लाओ। और सम्यक दर्शन वहां भी स्पर्शता है। ये सब जान करके
आप और मैं यदि सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र में पुरुषार्थ करते रहे, क्षयोक्षम करके आगे बढ़ते रहे, तो ज़रूर हम भी जल्दी से जल्दी मोक्ष में चले जाएँगे, इस पे मुझे पूर्ण विश्वास है। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुतमा, अरिहंता लघुतमा, सिद्धा लघुतमा, साहू लघुतमा, केवली पनतो धमो लघुतमो। चत्तारी शरणं पोजामि, अरिहन्ते शरणं पोजामि, सिद्धे शरणं पोजामि, साहू शरणं पोजामि, केवली पनतो धमो शरणं पोजामि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।